नमस्कार दोस्तों। एक बार विष्णु जी पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर आनंद में मग्न थे। लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। तभी लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से एक क्वेश्चन पूछा। बोले, प्रभु ये बताइए कि गीता का इतना ज्ञान है तो क्या उसको सुनकर किसी जीव का कल्याण भी हुआ है या नहीं? तो फिर विष्णु जी ने अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ लक्ष्मी जी को बताया, एक बार एक दुष्ट आदमी था। वो सब तरह के बुरे काम करता था। एक दिन वो जंगल में गया, वहां उसे सांप ने काट लिया और वो मर गया। मरने के बाद चूंकि उसके बुरे कर्मों का बैलेंस ज्यादा था तो वो एक बैल बन गया। उस बैल का जो मालिक था वो उससे बहुत काम करवाता था और खाने पीने को या तो बहुत कम देता था या फिर कई कई दिन तक कुछ देता ही नहीं था। तो धीरे धीरे बैल जो है वो कमजोर होता चला गया और एक दिन भूख के मारे तड़प तड़प कर नीचे गिर गया। जब लोगों ने देखा कि बैल को इतना कष्ट हो रहा है लेकिन उसके प्राण नहीं निकल रहे, तो आसपास के लोगों ने उसे अपने जीवन का पुण्य, जो कुछ भी उन्होंने किया था, वो उन्होंने उसको दान करना शुरू कर दिया ताकि उनके पुण्य से उसका पाप कर्म खत्म हो जाए और उसे मुक्ति मिल जाए। लेकिन बैल का कष्ट कम नहीं हो रहा था। अब तभी वहां एक वैश्य आई और लोगों की देखा देखी उसने भी अपना पुण्य बैल को दान दे दिया और अचानक बैल को मुक्ति मिल गई। अब बैल यही अगले जन्म में बहुत अमीर घर में पैदा हुआ। उसके पास सारी सुख सुविधाएं थी और साथ ही उसे अपना पिछला जन्म भी याद था। जब वो बड़ा हुआ तो वो उस वैश्या के पास गया और उसने पूछा कि आपने ऐसा क्या पुण्य किया था कि आपका पुण्य दान करते ही मुझे मुक्ति मिली? तो वैश्या बोली कि देखिए, मैंने तो जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया और तो और मैं तो एक वैश्या हूँ, पर हाँ, मेरे पास एक तोता है और उस तोते को गीता का एक श्लोक याद है। तो वो सारा दिन वही श्लोक बोलता रहता है और मैं उसे सुनती रहती हूँ। तो उसी श्लोक के सुनने का पुण्य मैंने तुम्हें दिया था। तो देखा दोस्तों, ऐसी महान गीता को समझने की श्रृंखला के दूसरे दिन मैं लीना जैन आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कल हमारे साथ आदरणीय साध्वी उमा देवी थी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें गीता का सार बताया और आज हम उसे आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं वाओ इंडिया की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और 2 शब्द कहें। धन्यवाद लीना। हरिओम उमा दीदी और सभी को नमस्कार। दीदी, आज हमारे पास एक जिज्ञासा है, लेकिन उस जिज्ञासा पर हम बाद में आएंगे। पहले कल आपने 6 अध्यायों के माध्यम से अध्यास के विषय में बात की, आत्मज्ञान के मार्ग में कर्मों की व्याख्या की, कर्म फलानुसार अगले जन्म की रूपरेखा कैसे निर्मित होती है, सूक्ष्म और स्थूल और कारण शरीर, तीनों शरीरों के विषय में, तीनों वृत्तियों के विषय में, मन, बुद्धि, अहंकार, प्राण, इंद्रिय आदि के विषय में आपने बात की और इन सब के माध्यम से आत्मज्ञान की दिशा में कैसे अग्रसर हो सकते हैं, इस विषय में बात की। यानी सांख्य, कर्म, ज्ञान संन्यास, कर्म संन्यास, आत्म संयम, इस सब के विषय में कल आपने संक्षेप में बात की। और संक्षेप में ही हो भी सकता है क्योंकि इतने कम समय में विस्तार में तो 6 अध्याय बहुत बहुत मायने रखते हैं श्रीमद् भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ के। आज आप शायद ज्ञान विज्ञान योग से आरंभ करेंगी, कल का कुछ संदर्भ लेकर के, जिसका कि आरंभ ही होता है मैया सक्तमना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हम अपनी जिज्ञासा पर इन्हीं सब चीजों के माध्यम से आ रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे समग्र रूप को निसंदेह जानेगा। ऐसा कुछ भगवान कृष्ण उनसे कह रहे हैं कि बस तू ध्यान लगा करके सुन। तो हमें ऐसा जान पड़ता है कि 6 अध्याय के अंत में एक प्रश्न को बीज रूप में स्थापित किया गया कि अयति ही श्रद्धयोपेतो
योगा चलित मानसः अप्राप्त योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्णे गच्छति। अर्जुन पूछते हैं कि जिसकी साधन में श्रद्धा है लेकिन प्रयत्न शिथिल है, वो अंत समय में अगर योग से विचलित मन हो जाए तो फिर किस गति को प्राप्त वो होता है। और उसके आगे पूछते हैं कि कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट भिन्न भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठितो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति। यानी संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित, इस तरह दोनों तरफ से जो साधक भ्रष्ट हो जाता है तो क्या वो छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट नहीं हो जाता। तो हमें ऐसा जान पड़ता है कि इन प्रश्नों की बीज के रूप में स्थापना करके भगवान कहना चाह रहे हैं कि जो वास्तव में बहुत साधना के साथ, बहुत तल्लीनता के साथ मेरा ध्यान करते हैं, मेरे आश्रित होकर अभ्यास करते हैं, उन सहस्रों मनुष्यों में से भी कोई ही मनुष्य पूर्णत्व की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्नशील साधकों में से भी कोई ही पुरुष ऐसा होता है जो मुझे तत्व से जानता है। तो आगे इसी तत्व पर और इसी अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते, इन्हीं सब विषयों पर आज हम आपसे प्रकाश आप चाहेंगे कि आप प्रकाश डालें। जो हमारी जिज्ञासाएं हैं इनको आप शांत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह आपने प्रश्न उठाया है। तो पहले हम भगवान की जरा स्तुति करके आगे चलेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पहले हम थोड़ा संक्षेप में एक दो शब्द में जो हमने कल किया, इसलिए कि आगे हम उसके साथ कनेक्टेड थोड़ा सा पीछे हो जाओ तो पूरा आएगा तुम्हारा। सिर थोड़ा सा ना माथा तो थोड़ा ऊपर से कट रहा है आपका। अभी ठीक है? हाँ, अभी थोड़ा सा अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है जी। तो ऐसा है कि पहले अध्याय में गीता जी शुरू ऐसे होते हैं कि अर्जुन को विषाद योग हुआ, माने शोक मोह और भय। तो ये था अर्जुन का रोग, या जिसके लिए भगवान ने ये डायग्नोस किया कि अर्जुन का रोग यह है। तो उसका कारण क्या है ये हमें दूसरे अध्याय में बताया कि जिसको आत्मज्ञान नहीं है उसे शोक मोह और भय होगा, क्योंकि मोह माने मैं और मेरा, और ये मैं और मेरा वास्तविक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्वरूप में है वहां सब एक ही है, मैं और मेरा अलग अलग कुछ नहीं है, एकमेवा अद्वितीय। तो उस आत्मा का, उस निराकार निर्गुण आत्मा का वर्णन इस अध्याय में मिलता है। उसे पाने के दो मार्ग के बारे में बताया, ज्ञान मार्ग सांख्य योग और कर्म योग जो कि कर्म मार्ग है। और उस ये भी बताया कि भाई ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ। तब और उसमें अर्जुन जी का एक प्रश्न भी आता है कि भाई जो ज्ञानी है उसके लक्षण क्या है, स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण, वो सब बताया। तो तीसरे अध्याय में अर्जुन का एक प्रश्न उठता है। वास्तव में अगर आप अर्जुन के प्रश्न एक एक लिख लें तो गीता का वो भी एक ढांचा बन सकता है। तो उन्होंने कहा कि एक तरफ तो आपने कहा कि भाई ज्ञान श्रेष्ठ है और मुझसे कह रहे हो कर्म करो, और वो भी ऐसा हीन कर्म करो कि युद्ध करके लोगों को मारो। तब भगवान ने क्लैरिटी की, उसमें क्लैरिफाई किया कि भाई देखो दो मार्ग हैं और किसका किसमें अधिकार है। जिसको संसार से वैराग्य हो गया वो ज्ञान मार्ग में जा सकता है, संन्यास लेता है, वो संन्यास है क्योंकि वहां संसार के साथ कोई बंधन नहीं है। लेकिन जिसको अभी वो वैराग्य नहीं हुआ, संसार से कामनाएं हैं, तो उनको अपनी कामनाएं शास्त्र के मुताबिक पूर्ण कर सकते हैं, वो माने वैदिक कर्म करके। और उसमें भी कर्म योग क्या है, इसको निष्काम भावना से करना, और उसका फल क्या होगा, चित्त की शुद्धि होगी जो उसे संन्यास के लिए तैयार करेगी। और फिर हमने कहा कि चौथा और पांचवा अध्याय दो प्रकार के संन्यास के का विवरण भी आता है। उसमें ज्ञान आ गया और संन्यास हो गया, वहां कोई नियम नहीं है, उसको हम विद्वत संन्यास कहते हैं। पांचवें अध्याय में विविदिशा संन्यास है, जहां संसार से तो एक वैराग्य हो गया है लेकिन अभी ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। तो ऐसे स्थिति में विधि अनुसार, नियम के अनुसार जो संन्यास लेते हैं उसको विविदिशा संन्यास कहते हैं। क्यों लेते हैं संन्यास?
क्योंकि गृहस्थ में रह के ध्यान करने के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं, जिसी के बारे में अब हम छठे अध्याय में देखेंगे। तो ये रहा हमारे 5 अध्यायों का बहुत ही संक्षिप्त जो हमने बातें की उसका वर्णन। अब छठे अध्याय में हमने शुरू करके रखा था कल कि क्या होता है कि भगवान बता रहे हैं कि कौन है जो ध्यान करने के योग्य है, क्योंकि ये अध्याय का शीर्षक ये है कि ध्यान योग। तो ध्यान करने की योग्यता किसको है? तो 2 शब्द हमने यहाँ बताया था जो गीता में आते हैं, आरुरुक्षु और आरूढ़। जो आरुरुक्षु है वो ध्यान करना चाहता है लेकिन ध्यान करने की योग्यता नहीं है, वो ध्यान नहीं कर पाता। तो आरूढ़ जो है वो कौन है? जो सर्व संकल्प सन्यासी हो गया, जिसका मन संसार में बिल्कुल नहीं है, तो वो ध्यान करने के लिए उसने योग्यता प्राप्त कर ली। तो ये दो श्लोक में आने के बाद तो इसलिए सबके लिए ध्यान नहीं बताया गया। ध्यान करने के लिए पहले हमें कुछ योग्यता पानी है, और वो कर्म को निष्काम भावना से करके, यानी कर्म योग करके हम अपनी चित्त की जब शुद्धि कर लेते, चित्त शुद्धि का मतलब क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ना हो, संसारी से नेचुरली वैराग्य हो जाता है। ऐसे ही पुरुष को ध्यान करने का की काबिल वो होते हैं। अब यहाँ 1-2 बहुत सुंदर श्लोक और आते हैं छठे अध्याय में। उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादये आत्मैहि आत्मनो बंधु आत्मैहि रिपुनात्मना। मतलब जो आत्मा है वो आत्मा ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा हमारा शत्रु भी बन सकता है। तो यहाँ शरीर रूप आत्मा जो है उसको, यहाँ जीवात्मा और शरीर रूप आत्मा की बात हो रही है, क्योंकि जो अपने आत्मा मतलब शरीर रूप आत्मा में अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना सीख ले, संयम करना सीख ले, जो इंद्रियां उसका फ्रेंड हो जाती हैं, मतलब इंद्रियां उसे तंग नहीं करती हैं फिर। तो इंद्रियां जब उसके मित्र हो जाते हैं, यानी अनात्मा है इंद्रियां, तो आत्मा से भिन्न है ना, शरीर में है, वो जब उसके मित्र हो जाते हैं तो फिर वो तब फिर वो ध्यान वगैरह करने के लिए काबिल होगा। नहीं तो इंद्रियां अगर उसके कंट्रोल में नहीं है, उसका इंद्रियों में संयम नहीं है, तो फिर क्या होगा? वो उसे तंग करती रहेगी। आपको मालूम होगा कि रामायण में ये आता है, जब रावण का देहांत हुआ, जब मारे गए, तो मंदोदरी ने आके क्या कहा कि तुमने अपनी इंद्रियों को इतना दबाया। मैंने पहले कल भी कहा ना, रिप्रेशन नहीं है हमारे शास्त्र में। अगर आपको कामनाएं हैं, शास्त्र विहित पूर्ण करिए, अशास्त्र विहित करने से वो पाप है। लेकिन कोई भी कामना शास्त्र के ढंग से पूर्ण करने में कोई गलती नहीं है। अगर आप संन्यास के लिए तैयार नहीं, गृहस्थ रहिए, उसमें कोई गलती नहीं। तो बहुत ज्यादा जब कंट्रोल किया, उन्हीं इंद्रियों ने उसे फिर बाद में दूसरे की पत्नी को ले आए ना, वो तो अपने को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने खूब उन्हें तंग किया, उन्होंने उसको संयम करना नहीं सीखा। तो संयम करने के लिए शास्त्र विहित कर्म करके सदाचार में लगना पड़ेगा। पहले तो सकाम कर्म होगा, कोई बात नहीं, सदाचार है, धीरे 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 निष्काम कर्म करके चित्त की शुद्धि होगी। वो ध्यान के लिए वो है आरूढ़, जिसकी चित्त की शुद्धि हो गई है, संसार से जिसका वैराग्य हो गया, उसका कोई संकल्प नहीं है ये मुझे करना है वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है, वो ही ध्यान के काबिल। ऐसा जो व्यक्ति है वो ध्यान कैसे करे, इसका भी वर्णन इस अध्याय में मिलता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मा, कैसे आसन बनाना है, पहले नीचे कुश का वो रख के, मैंने उसके ऊपर मतलब घास वास का वो मैट्रेस रख के, उसके ऊपर कपड़ा ऐसे करके थोड़ा और सॉफ्ट, मृग चर्म में बैठते हैं। क्यों? हमने समझा उसमें, क्योंकि मृग चर्म में सांप वगैरह नहीं आ सकते। जब आप ध्यान में लगे हैं और जंगल में बैठे हैं तो ये प्राणी सब आ सकते हैं। इससे बचने के लिए मृग चर्म में थोड़ा वो होता है ना, स्पाइक्स होते हैं, जिसके ऊपर से सांप चलेगी तो उसके शरीर में रगड़ेगा वो, इसलिए वो सांप वहां नहीं आएंगे, इसे हमने समझा। तो ये कैसा आसन होना चाहिए, और ऐसे आसन में स्थिर बुद्धि करके अपने मन को एकाग्र करके बैठना है। कैसे बैठना है? स्ट्रेट बैठना है, अपने जो हमारा रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट होगी, और ध्यान करना।
उसमें नासिका में ध्यान करना कहा, इसका मतलब ये नहीं कि नाक में ध्यान करना है, अपने लक्ष्य में अपने मन को लगाना है कहा। ये सब करने के लिए कैसा आहार होना चाहिए? युक्त आहार, ना ज्यादा खाना है ना कम खाना है, ठीक खाना है, ऐसी चीजें नहीं खानी है जो बहुत तामसिक है, जो हमें नींद लाए, और हर प्रकार के परहेज वगैरह जो हमारा आहार में होना चाहिए। आहार सिर्फ खाना नहीं, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, वो भी हम अंदर ग्रहण कर रहे हैं, वो सब भी युक्त होना चाहिए। ना ज्यादा सोना है ना कम सोना है, सोना भी है नहीं, ज्यादा सोना भी नहीं है। ये सब बता के भगवान ने कैसे ध्यान करना है। ऐसे जो ध्यान कर करके, किस पे ध्यान करना है? आत्मा में। यही योग शास्त्र में और वेदांत के ध्यान में अंतर। वेदांत में हम इसे निधि ध्यासन कहते हैं या ज्ञान निष्ठा, माने मैं आत्मा हूँ, इसी में मन को रखना है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसमें काफी मनन पहले हो चुका है, तभी हम उसके ऊपर ध्यान कर सकते। योग शास्त्र में जो ध्यान बताया है वो मन की चित्त वृत्ति निरोध बताया है। हमारे मन के जो डिजायर्स वगैरह जो हमको तंग कर रहे, मन को एकाग्र करने का बताया। इसका मतलब उससे हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन वहां द्वैत है, यहाँ द्वैत नहीं है। मैं अपने अंदर ही अपने में जा रही हूँ, तो एकमेवा अद्वितीय है। इसीलिए वेदांत का ध्यान निधि ध्यासन ज्ञान निष्ठा। तो ये 6ठे अध्याय में योग शास्त्र के ध्यान के बारे में नहीं वर्णन है, वर्णन यहाँ वेदांत के ध्यान के बारे में। ये हमें समझ। ये सब करने के बाद भगवान ने बहुत बताया कि ऐसा ध्यान करके जो आदमी ब्रह्म के साथ ऐक्य प्राप्त कर लेता है, वो फिर सब भूतों में उसका समान समभाव होता है, वो सबने मुझे देखता है। ये सब बड़ी बड़ी बातें सुन के अर्जुन फिर विचलित हो गए। उनका भगवान चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाति बलवती, आप जो ये बड़ा बड़ा योग बता रहे मैं समझ नहीं पा रहा, कृपया मुझे थोड़ा और समझाइए, मैं कैसे इस पे जाऊं। तो भगवान कहते हैं संशय महाबाहो, बड़ी मुश्किल चीज है यार, आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है वो अगर थोड़ा प्रयत्न करेगा तो वो इधर पहुंच सकता है। फिर अर्जुन ने एक और प्रश्न पूछा जो पूर्णिमा जी ने बताया कि भाई इतना सब योग करके एक आदमी पूरा उसको प्राप्त नहीं कर पाया, ब्रह्म के साथ ऐक्यत्व नहीं प्राप्त कर पाया और मर जाता है, तो उसका क्या फिर से अगले जन्म में शुरू करना पड़ेगा? भगवान कहते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि उसने जो लेवल अटेन कर ली है वो पुण्य लोकों में सब जाके उसका जन्म अच्छे ऐसे संपन्न और संस्कार वाले कुटुंब में होगा जहाँ योगी लोग होते हैं, तो वो वहां से जल्दी से अपने पूर्व जन्म का उनको याद आ जाएगा और वो ध्यान में लग सकेगा, जहां उसने छोड़ा था वहां से आ। इसलिए हमें कहीं डरने की जरूरत है, जितना भी हमने प्राप्त किया है वहां से भगवान हमें शुरू करेंगे, बहुत कृपालु है। ये नहीं कि भाई आगे से वो जो लूडो खेलते हैं ना, नीचे चला गया सरपेंट तो शुरू से फिर से शुरू करना, ऐसा नहीं होता। तो ये सब प्रश्न हुए। तब 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग जो कहा, उसमें जो आपने कहा वो भी है, लेकिन अर्जुन का जो प्रश्न है, क्योंकि हमें देखना हर गीता जी में पहले अध्याय में एक प्रश्न आता है जिसका उत्तर अगले अध्याय में आता है। ये बहुत अच्छी बात है, हर एक में हमने देखा था। अभी यहाँ चंचलम ही मन कृष्णा वाला जो उनका प्रश्न है उसके कंटिन्यूएशन हम 7th में ज्यादा देखते हैं, क्योंकि तो जो महामनुष्यानाम सहस्रेषु कहा ना कि 1000 मनुष्य में जो यत्न करते हैं वो एक ही होते हैं, और उनमें यत्न करा जिन्होंने प्रयास किया उनमें से भी कोई एक को ही मेरा तत्व समझ आता है, उन्होंने अर्जुन से कहा। तो ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, मैं मानता हूं, भगवान भी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है, अभी तक भगवान ने निर्गुण ब्रह्म का ही वर्णन किया है। अब 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक सगुण ब्रह्म की बात, क्योंकि जब अर्जुन ने कहा मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तो भगवान अब दिखाना चाहते हैं अर्जुन, अगर तुम अपने मन के अंदर जाके
मेडिटेट नहीं कर सकते हो, ध्यान नहीं कर सकते हो, डरो मत। यहाँ बाहर जहां भी तुम्हारी आंख जा रही है उसमें सब में मुझे देखो। ये है सगुण उपासना। सिर्फ मूर्ति उपासना सगुण उपासना नहीं है। जो जो बाहर देखते हैं उसमें सब भगवान को देखो। वो 7वें अध्याय देखो, 8वां थोड़ा सा डिफरेंट है, 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में विभूति योग, 11वें अध्याय में विश्व रूप, सब सगुण उपासना, और 12वें में उसका परम काष्ठा में पहुंचते हैं भक्ति क्या है। इसलिए अब जो थीम है, अभी तक जो हमने 6 अध्याय में ज्यादा निर्गुण ब्रह्म का ही विचार सुना। आप क्यों भगवान सगुण ब्रह्म में जाते हैं? अगर आप निर्गुण ब्रह्म का ध्यान नहीं कर सकते तो सगुण रूप में यहाँ जो कुछ आप लोक में, भूमि में देखते हैं, संसार में देखते हैं, हर एक में भगवान को देखिए। अब उसके लिए एक युक्ति बताते हैं क्यों हम सब में भगवान देख सकते हैं। क्योंकि ये सब भगवान से आई है, इसलिए ये भगवान से भिन्न नहीं है। तो अब जो उन्होंने 3rd और 4th इसमें जो मंत्र श्लोक हैं, ये जो 7वें अध्याय में, उधर भगवान सृष्टि के बारे में बता। क्योंकि एक बार हम ये सृष्टि कैसी, क्योंकि हमारे मन में भी ये प्रश्न होता है ना, कहाँ से आए हम, कहाँ से सब सारा दुनिया कहाँ से आई। तो उसका परिहार ये सृष्टि क्रिया से हमको पता लगेगा। मेरे को शेयर करना पड़ेगा कुछ स्लाइड। तो हेलो, होस्ट है, वो होस्ट हाँ, है। हाँ, हाँ, आप मुझे अलाउ कर दीजिए। जी जी जी, एक सेकेंड। आप सबको हमने एक चार्ट सर्कुलेट किया, वो अभी प्रोजेक्ट भी कर हाँ, नहीं, देंगे। वो आपने अभी अभी भेजा था तो वो सर्कुलेट नहीं हो पाया, सिर्फ क्योंकि अभी मिला था हमें। अभी हमने देखिए उसमें आपका शेयरिंग का कर दिया है डॉक्टर लक्ष्मी, देखिए आप। अच्छा, ठीक है, ठीक मल्टीपल शेयरिंग किया है हमने उसमें। है, ठीक ऐसे ही होगा ना लीना? हाँ जी। हाँ, है। तो ये श्लोक जो है, भगवान बताते हैं कि भूमि आपका, भगवान ने क्या कहा, कोई एक ही है इसमें से जो मेरा तत्व को जानता है। और अपने तत्व को समझाने के लिए भगवान सृष्टि कैसे हुई बता रहे हैं। इसका कनेक्शन हमें समझना पड़ेगा कि जो सृष्टि क्या है, वो भगवान ही इन रूपों में प्रकट हुए हैं। बहुश्याम प्रजायेय कहते हैं उपनिषद में कि मैं ही अलग अलग रूपों में देखो, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुवा, हर रूप में भगवान है। ये ध्यान का एक बहुत थोड़ा और आसान तरीका है सगुण रूप में, क्योंकि हम जो देख रहे हैं उसमें सब वो ये मेरा है या वो ऐसे है, ये इसे ना देख के उसमें भगवान देख। ये हम शेयर कर दें? नहीं, ये हाँ शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरे को कुछ और भी करना है। बट ये तो क्यों नहीं शेयर हो रहा? क्योंकि मेरे को तो डायरेक्ट आ जाता था जूम में, इसमें हमने पता नहीं इसमें कुछ लिखा कुछ आ रहा है। मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर साइमल्टेनियसली, इसको हमने ओके किया है। नहीं, आप जरा दूसरा करके देखिए, क्योंकि मेरे को पावर पॉइंट करना है शेयर। दूसरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो आप मेरे को वो आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में तो नहीं है मेरा। आपका शायद डॉक्टर लक्ष्मी इसका मतलब फॉर्मेट वो नहीं रीड कर पा रहा है। नहीं, ये मैंने अभी कुछ शेयर नहीं किया, बट वेयर आई शुड गो नहीं समझ आ। ये जो है, ये 7वें अध्याय का जो 4था और 5वां श्लोक है, उसमें ये सृष्टि क्रिया समझाई गई। क्या है? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतीयम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टदा। इसमें अपरा प्रकृति को समझाया है, और दूसरे में 5वें श्लोक में परा प्रकृति को समझाया। तो देखिए ये चार्ट में अगर आप देखेंगे तो पहले तो पर ब्रह्म है। देखिए प्रलय होने के समय में जो प्रलय हो जाता है तो सिर्फ पर ब्रह्म ही है, और माया के अंदर सारी बीज रूप में पूरी सृष्टि पड़ी हुई है। माया का एक और नाम है प्रकृति। तो ये प्रकृति ब्रह्म की ही शक्ति है और वो ब्रह्म में ही समाई हुई है, और उसके अंदर बीज रूप में ये सारा सृष्टि पड़ा हुआ है।
प्रलय के समय। जब प्रलय हट के सृष्टि शुरू होनी होती है, पहले क्या होता है, पर ब्रह्म से अव्याकृत बाहर आता है। अव्याकृत हिंदी में शब्द समझ रही ना, व्याकृत नहीं है, चिसल नहीं है, वो डिफरेंशिएटेड नहीं है, पृथक नहीं हुआ है। जब जैसे एक गर्भपात्र में, शारदा जी हैं, मैं बोल रही हूँ ठीक है, पता नहीं वो करेक्ट है गायनोकोलॉजी की तरफ से, लेकिन गर्भपात्र में पहले पिंड रूप में वो जीव आता है, उसमें हाथ पैर नहीं होते हैं पहले, धीरे धीरे एक एक महीने में डेवलपमेंट बायोलॉजी के थ्रू हम समझते हैं कि कब हाथ आया, फिर पैर आया, कब प्राण आए, वगैरह वगैरह, है ना। करेक्ट। तो ये जो परब्रह्म से एक पिंड रूप में अव्याकृत, अनमैनिफेस्टेड, अनडिफरेंशिएटेड एक मास आता है। अब अगले स्टेज में वो दो में विभाजित हो जाता है। दो क्या है, एक है अव्यक्त, एक है प्राण। ये अव्यक्त से ही अपरा प्रकृति आएगी, जो 8 है, अष्टविधा प्रकृति, जो कि चौथे श्लोक में बताया गया। अभी हम उसका विवरण करेंगे। जो प्राण है वो ही सब एक्टिविटी का फोर्स है, वाइटल एनर्जी कहते हैं ना उसको, उसी से सब हमारी जो प्रवृत्तियां हैं प्राण के थ्रू ही होती हैं। तो भगवान ही प्राण के रूप में हर शरीर में प्रवेश करते हैं। पहले ये शरीर कैसे आया समझते हैं। तो अव्यक्त को हमने कहा ना, तो दो में विभाजित हुआ। तो एक है अव्यक्त, एक है प्राण। ये अव्यक्त जो है वो उसमें से 8 चीजें निकलती हैं, जो कि चौथे श्लोक में बताया। भूमि, आप, अनल, वायु, खम। माने हमारी जो आकाश है खम, भूमि आप जानते हैं पृथ्वी ना, भूमि, आप माने जल, अग्नि, अनल, और हमारे पंचभूत जो हैं। लेकिन ये अभी पंचभूत अपने बड़े ही प्राकृत रूप में हैं, तो बहुत सूक्ष्म रूप में हैं। उनको हम क्या कहते हैं, पंच तन्मात्रा। पंचभूत भी कब बनता है, बहुत स्थूल हो जाता है जब, उसकी भी बहुत प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस शुरू होने के पहले ये पंच तन्मात्रा है। जैसे आकाश की तन्मात्रा शब्द है, वायु की तन्मात्रा स्पर्श है, अग्नि की तन्मात्रा रूप है, और जल का तन्मात्रा रस है, और पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब ये जो इसमें से पहले क्या आता है, देखिए, अव्यक्त है, महत है, अहंकार है, और 5 तन्मात्राएं। तो ये जो अव्यक्त के बाद जो महत आता है, उसमें से समष्टि बुद्धि आती है। देखिए, समष्टि का मतलब थोड़ा समझना होगा। जो पूरे ब्रह्मांड को हम लेके बात करते हैं तो उसको हम समष्टि कहते हैं। उसमें एक व्यक्ति को लेके बात करते हैं तो उसको हम व्यष्टि कहते हैं, इंडिविजुअल, वन। ये टोटलिटी, कॉस्मिक कहते हैं ना, कॉस्मोस। तो वो ब्रह्मांड जो है उसमें पहले अव्यक्त से महत नाम की एक चीज आई, महत से अहंकार, और अहंकार से 5 तन्मात्राएं, ये ऑर्डर में आती। अगले लेवल में क्या होता है, ये महत से समष्टि बुद्धि आती है, और अहंकार से समष्टि मन। जैसे ही समष्टि मन और बुद्धि का जन्म हो जाता है, हम क्या कहते हैं, हिरण्यगर्भ ने जन्म ले लिया। हिरण्यगर्भ कौन है, चतुर्मुख ब्रह्मा जी। चतुर्मुख ब्रह्मा जी ही हिरण्यगर्भ। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि का अधिकार होता है ना, भगवान ने उनको, वो देवता हैं, और वो सबसे पहले जीव भी हैं। सारे देवता जीवात्मा ही हैं, लेकिन उन्होंने ज्यादा पुण्य किया है, उनका सूक्ष्म शरीर होता है, उनको हम देख नहीं सकते। हमारा स्थूल शरीर है, उनका शरीर सूक्ष्म होता है। चाहे हम चंद्रमा और सूर्य को देखते हैं, उनका शरीर है, लेकिन चंद्रमा और सूर्य इसके अंदर सूक्ष्म रूप में है। तो जिन्होंने पिछले कल्प में बहुत पुण्य किया है, वो हिरण्यगर्भ का स्थान प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि अगले कल्प में हनुमान जी होंगे हिरण्यगर्भ। उन्होंने ही, वो इतने शुद्ध हैं, इतने प्योर हैं, और उनको सब प्रक्रिया आती है कि कैसे सृष्टि करना। तो ये महत और अहंकार बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है। महत से ही समष्टि बुद्धि आती है, अहंकार से समष्टि मन आता है, और समष्टि मन और समष्टि बुद्धि ही ब्रह्मा जी हैं, हिरण्यगर्भ है। एक और चीज चाहिए सृष्टि करने के लिए, अहंकार चाहिए। यहाँ जो अहंकार है
वो हमारे टाइप का बुरा अहंकार नहीं है, बुरा अहंकार नहीं है। ये समष्टि अहंकार आया कैसे? ये जब हिरण्यगर्भ जन्म लिया उन्होंने, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, 1 मिनट के लिए उन्हें डर लग गया कि मैं अकेला हूं, क्योंकि सबसे पहले उनका जन्म हुआ, मैं अकेला हूं, उनको डर लग गया। तो 1 सेकंड में, क्योंकि वो बहुत ही बड़े ज्ञानी थे पहले जन्म में, इसलिए एकदम उनको ज्ञान आ गया, अकेले होने पे तो डरने की कोई बात ही नहीं है, डरना तो तब होता है जब दूसरा कोई होता है। एकदम उनको ज्ञान आ गया। तो लेकिन वो जो उनका थोड़ा सा अविद्या थी 1 मिनट के लिए, वो प्लस अव्यक्त उनका समष्टि अहंकार बन जाता है। अब हमारे ब्रह्मा जी तैयार हो गए हैं सृष्टि करने के लिए, क्योंकि उनके पास अहंकार है, उनके पास बुद्धि है और उनके पास मन है। वो क्या करते हैं, उसका चार्ट इसमें नहीं है, मैं जो बताऊंगी आप सुन लीजिए, बाद में चार्ट आपको सर्कुलेट किया जाएगा। ब्रह्मा जी का जो ड्यूटी है वो ये है कि वो पंचीकरण के माध्यम से इन पंच तन्मात्राओं को पंच महाभूत बनाते हैं। अभी भी वो महाभूत सूक्ष्म है, ये 13वें अध्याय में गीता जी में आता है। इसको सब हमने मिला के हमारे स्वामी जी ने चार्ट बनाया, जिससे थोड़ा व्यक्त हो जाता है जी। तो क्या होता है, हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा जी इन 5 तन्मात्राओं को लेके उसको मिक्स करते हैं, उसको पंचीकरण कहा जाता है। एक पर्टिकुलर वे से मिक्स करते हैं। कैसे मिक्स करते हैं? वो ये पहले शब्द तन्मात्रा है ना आकाश की, उसके साथ आप नेक्स्ट स्लाइड डालो। नहीं, वो डालने लक्ष्मी नहीं हैंडल कर पा रहे ना उसको। नहीं, सेकंड स्लाइड आ जाएगी। अच्छा, तो क्या होता है, ये 5 तन्मात्राएं जो हैं आकाश में, तो पंच महाभूत आकाश में भी, अगर वो महाभूत आकाश हो उसमें भी सिर्फ शब्द तन्मात्रा है। लेकिन वायु के जो स्पर्श तन्मात्रा जब इसके साथ मिल जाती है, वायु में 2 तन्मात्रा हो जाती है। देखिए पहले तो 5 तन्मात्राएं हैं, अब वो थोड़ा और स्थूल हो जाती हैं, ग्रॉस हो जाती हैं। कैसे स्थूल होती हैं? मतलब जो वायु की तन्मात्रा क्या है, स्पर्श, उस तन्मात्रा में जब आकाश की तन्मात्रा शब्द मिल जाती है, तो वायु में, कौन से वायु में? महाभूत नामक वायु में अब 2 तन्मात्राएं हैं, शब्द और स्पर्श। अब वायु के ये 2 तन्मात्रा जब अग्नि के 1 तन्मात्रा से मिलती है, पंच महाभूत नामक अग्नि में 3 तन्मात्राएं हो जाती हैं, शब्द स्पर्श रूप। मतलब अग्नि ज्यादा स्थूल है, वायु आकाश से ज्यादा स्थूल है, वायु से ज्यादा स्थूल है अग्नि। और ये तीनों तन्मात्राएं मिलके जल के तन्मात्रा, अप के तन्मात्रा से जब मिलेंगी, वो क्या है, रस। उसमें 4 तन्मात्राएं हो जाती हैं, शब्द स्पर्श रूप रस। पृथ्वी में क्या होता है, 5 तन्मात्राएं। प्रोसेस समझ गए ना, जैसे एरियल मिक्सिंग कहते हैं, ऊपर से नीचे 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 स्थूल होता जाता है। अब 5 महाभूत तैयार हो गए। आकाश में तो 1 ही तन्मात्रा है, लेकिन वायु में 2 तन्मात्राएं, शब्द और स्पर्श। अग्नि में 3 तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप। जल में 4 तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस। और पृथ्वी में 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो अब 5 महाभूत तैयार हो गए। लोग सिर्फ आजकल वेदांत में पंचीकरण की बात करते हैं, लेकिन छांदोग्य उपनिषद में एक और प्रोसेस समझाया गया है, उसको कहते हैं त्रिवृतकरण। अब क्या होता है, हमें कल्प क्या है और मनवंतर क्या है थोड़ा समझना पड़ेगा। एक कल्प में 1000 महायुग होते हैं। एक महायुग क्या है, कलियुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सत्ययुग या कृतयुग। ये 4 युग मिला के एक महायुग है ना। ये जब 1000 इनके ऐसे महायुग मिलके एक कल्प होता है, और एक कल्प ब्रह्मा जी का या हिरण्यगर्भ का एक डे टाइम होता है, दिन, और रात। इसी तरह एक और कल्प जब प्रलय हो जाता है, एक कल्प के बाद भी प्रलय होता है, वो महाप्रलय नहीं है, हर कल्प के बाद एक प्रलय होता है। तो रात और दिन हिरण्यगर्भ जी का क्या हुआ, 1000 महायुग और फिर एक और 1000 महायुग से 2000 महायुग हो गए।
और ये युग कितने मनुष्य वर्ष में मालूम? एक जो कलियुग है, इसके भी हम आपको टेबल भेज देंगे। एक कलियुग में कितने देवताओं का वर्ष है? देव वर्ष। उसमें एक कलियुग में 1200 देव वर्ष है। तो एक देवता का एक वर्ष हमारा 360 दिन है। 365 है, लेकिन हम 360 राउंड फिगर ले रहे हैं। अब 360 से 1200 को मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 43,200 कुछ होगा ना। इतना मनुष्य वर्ष है एक कलयुग। इस बार जो अभी कलयुग चल रहा है, अभी 5000 वर्ष ही हुए हैं। मान लीजिए कितने साल और बाकी है कलयुग के? 43,200 कुछ, उसमें से 5000 माइनस करेंगे, उतने कलयुग के वर्ष अभी भी बाकी। द्वापर कलयुग से डबल है, माने 2400 देव वर्ष। वो माने 4032 को आप डबल कर लीजिए, नियरली 9 लाख हो जाएगा, है ना। 9 लाख वर्ष हो गया द्वापर। त्रेता युग कलयुग का 3 टाइम्स है, इसीलिए उसका नाम त्रेता है। तो उसी तरह आप कृतयुग 4 टाइम ज्यादा है, 4800 मनुष्य वर्ष देव वर्ष। उसको 360 से गुणा करेंगे, सब मिलो के ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, कितने लाखों वर्ष आ जाते हैं, तकरीबन 40 लाख वर्ष। और रात भी उतना ही, तो 80 लाख वर्ष उनका एक डे टाइम और एक नाइट। ऐसे उनकी आयु 100 वर्ष की है। यानी वो कितनी बार सृष्टि करेंगे? हर रात को एक वो प्रलय हो जाता है, हर सुबह फिर से एक और सृष्टि होती है। तो देख लीजिए, एक उनके कितने, उनके 100 वर्ष की आयु में 72,000 बार सृष्टि होती। मतलब आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो पता। तो क्यों बता रहे हैं? इसके बीच में, एक कल्प के बीच में 14 मनवंतर होते हैं। यानी एक मनवंतर में कितने मनुष्य वर्ष होंगे आप लगा सकते हैं, नियरली 300 मिलियन ईयर्स होगा। मैंने 300 और 6 जीरो और लगा दीजिए। इसके बाद जल प्रलय होता है, लेकिन हर मनवंतर में एक और देवता नियुक्त होते हैं, उसको हम कहते हैं प्रजापति। तो हिरण्यगर्भ और प्रजापति। प्रजापति का क्या ड्यूटी है? ये जो पंच महाभूत बने हैं, इनको वो त्रिवृतकरण के द्वारा पहले देवता का शरीर बनाते हैं। देवता कौन है? आकाश है, वायु है, ये सब देवता है, सूर्य है, चंद्र है। क्योंकि हमारे शरीर में सब देवता हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड में भी देवता हैं। तो जब देवता शरीर बनाए, उसके बाद वो प्लांट्स को बनाते हैं, धान्य को बनाते हैं, अन्न। क्योंकि ये सब तैयार होने से ही प्राणियों को खाने के लिए मिलेगा, इसलिए पहले देवता शरीर। तो त्रिवृतकरण नंबर 1 जो है, उससे देव शरीर बनता है। त्रिवृतकरण नंबर 2 जो है, उससे ये पौधों का शरीर बनता है, औषधि कहते हैं संस्कृत में। और तीसरा जो त्रिवृतकरण है, उससे क्या बनता है? प्राणियों का शरीर, और उसी में मनुष्य का शरीर भी बनता है। प्राणी और मनुष्य में थोड़ा भेद है। हम तो प्लांट्स को भी हम जीवात्मा मानते हैं, उनमें मन बुद्धि वगैरह नहीं है, लेकिन उनमें प्राण है। लेकिन जो प्राणी है, उनमें हमारे मनुष्य के जैसे बुद्धि विवेक नहीं है, लेकिन उनके पास एलिमेंट्री बुद्धि और मन वगैरह। इस प्रकार ग्रेडेशन से सृष्टि हो गई, तो शरीर बन गए। अब इन शरीर के अंदर जब परा प्रकृति क्या है? प्राण। प्राण रूप में जब भगवान परा प्रकृति इसमें एंटर करते हैं, तो वो जीवात्मा बन जाता है। जैसे गर्भपात्र में जब ये बच्चा जो भी है, फीटस, उसमें हाथ पैर आ गए, कितने महीने के बाद उसमें प्राण आता है ना। मॉडर्न साइंस के मुताबिक शारदा जी, कौन से महीने में प्राण आता है? हमारे जो गर्भोपनिषद के मुताबिक तो ये 2 महीने में या 3 महीने में ये प्राण आ जाता है। जब प्राण आता है, तो जब अपरा प्रकृति के द्वारा जड़ शरीर बनते हैं, और परा प्रकृति के द्वारा क्या होता है? ये जड़ जो शरीर है, वो सब
जीवात्मा बन जाते हैं। तो क्या है कि प्रकृति, दो प्रकार की प्रकृति है, अपरा प्रकृति जिसमें 8 चीजें हैं, परा प्रकृति जो प्राण है। परा प्रकृति का डिस्क्रिप्शन है 5th श्लोक में, 5वें श्लोक में, अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। तो ये प्रकृति क्या करती है, इसको क्यों माया कहते हैं? माया शब्द का अर्थ क्या है? जो असल रूप है उसको छुपा के अलग दिखाना। माया का अर्थ क्या है? जो असल में है उसको छुपा के अलग दिखाना। तो ये दो प्रकृतियां क्या करती हैं? जो वास्तव में ब्रह्म है उसको अपरा प्रकृति जड़ शरीर सा दिखाती है, परा प्रकृति उसे क्या करती है? जीवात्मा सा दिखाती है। इसलिए दोनों ब्रह्म है, लेकिन उस ब्रह्म को छिपा के अन्य रूप में जो दिखाती है वो माया है। इसीलिए दोनों प्रकृतियां माया है। इसमें ईश्वर नाम के एक और हमने बात कही है। इन दो प्रकृतियों के साथ जब ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, उनको हम ईश्वर कहते हैं। जैसे एक बच्चा पैदा होने के पहले गर्भ में जब बच्चा है उसको हम क्या कहते हैं? गर्भिणी। बच्चा पैदा होने के बाद हम उन्हें माँ कहते हैं, है ना? इसी प्रकार ये प्रकृति आने के पहले उन्हें हम ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा जी तो हिरण्यगर्भ हैं, ये पर ब्रह्म है जो सबसे पहले थे। पर ब्रह्म में जब परा प्रकृति और अपरा प्रकृति बाहर निकल आती हैं, उसी पर ब्रह्म को हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर मानी ब्रह्म प्लस परा और अपरा प्रकृति। तो ये ईश्वर ही सारा काम करते हैं। ईश्वर का भी जन्म नहीं है, वो पर ब्रह्म ही है, लेकिन हिरण्यगर्भ का जन्म है। इसको हमने इंग्लिश में एक और हमने टेबल जो बनाया उसमें क्रिएटर 1, क्रिएटर 2 करके बताया है। हिरण्यगर्भ को क्रिएटर 1 और प्रजापति को क्रिएटर 2 करके हमने बताया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए हम इसमें ज्यादा समय लगा रहे हैं। ये हम समझ जाएंगे तो हमारा आगे की चीजें हमारे लिए थोड़ा हम इसके साथ कनेक्ट कर सकेंगे। तो क्या ये भगवान का क्या उद्देश्य है अर्जुन को अब 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक क्या समझा रहे हैं? अगर तुम्हें ध्यान नहीं तुमसे किया जाता है निर्गुण ब्रह्म पे, जो जो यहाँ पृथ्वी में आई है उसको, उसमें सब मुझे देखो। क्यों? हर एक चीज मुझसे ही आई है। अगर सोने से आभरण आते हैं, आभरण सोने से भिन्न है क्या? कार्य कारण से भिन्न नहीं हो सकता, ये एक सिद्धांत है वेदांत में। तो कारण क्या है? परब्रह्म। कार्य क्या है? ये जो शरीर हम जो नाम रूप देख रहे हैं, तो ये नाम रूप ब्रह्म से भिन्न नहीं है, लेकिन ब्रह्म नाम रूप से भिन्न है। ये वेदांत का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। तो लेकिन इसलिए भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन, हर चीज में जो भी तू अपने आंखों से देख रहा है यहाँ, उसमें सब मुझे देख, क्योंकि ये सब मुझसे ही आए हैं। कैसे आए हैं उसका हमने आपको अभी वर्णन। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हैं जो हमें समझने से पता लगेगा कि हर चीज में यहाँ जो भी है सब वक्त, इस चीज को भी मैं देखूं, उसमें मैं ब्रह्म को देखूं, उसमें मैं भगवान को देखूं। ये है इसका उद्देश्य। ये है ज्ञान विज्ञान सहित। ज्ञान क्या है? बौद्धिक रूप से समझना। विज्ञान क्या है? एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें मैं सिर्फ बौद्धिक रूप से नहीं समझाऊंगा, मैं तुम्हें इसका अनुभव दूंगा, क्योंकि हम सब इस सृष्टि में शरीर लेके आए हैं। हम कौन है? हम सब इसको अनुभव कर रहे हैं। ये कैसे आया है ये समझा रहे हैं भगवान। इसलिए ये ज्ञान और विज्ञान है। इसके सिर्फ यहाँ ये बात नहीं कही है, यहाँ भगवान अपनी माया का अच्छा वर्णन बताते हैं आगे भी। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। जो ये माया हमने बताया ना, जो भगवान की दो प्रकृतियां हैं, प्रकृतियों के साथ जो हम देख रहे हैं ये सब सगुण है। वो परम ब्रह्म ही है, बट रूप में है, बड़ी बहन दीदी, स्वरूप में वो निराकार है, निर्गुण है। लेकिन जब रूप में देखते हैं वो उपाधियों के साथ ऐसे दिखते हैं, अलग अलग नाम और रूप के साथ।
अब जो भगवान कह रहे हैं इसमें कि मेरी माया बहुत डिफिकल्ट है उससे बाहर जाना, क्योंकि हमें क्या करना है, इस माया जाल से सिर्फ इस नाम रूप से हट के कहाँ पहुंचना है, ब्रह्म में, क्योंकि हम भी ब्रह्म ही हैं। यानी इस सबको पार करके जाना है। लेकिन पार करना भगवान कहते हैं आसान नहीं है। कैसे पार कर सकता है? जो मेरे शरणागत होता है वो ही इसको पार कर सकता है। इसके लिए कहानी भी है, दो फ्रेंड्स थे, भीमन्ना और रामन्ना। तो एक बार भीमन्ना रामन्ना को देखने गए, तो क्या हुआ, उधर रामन्ना के घर में जो कुत्ता था भौंक रहा था। तो भीमन्ना जितना भी आवाज करे वो भी रामन्ना सुन नहीं पा रहे थे, क्योंकि कुत्ता और भी जोर से भौंकता था। तो जो पास में एक माली था वहां, उसने कहा एक मैं तुमको बताता हूँ, ये मत कहना मैंने बताया, एक पत्थर लेके उनकी खिड़की में मारो तो उनको आवाज आएगी, वो आ जाएंगे, और वो आ जाएंगे तो कुत्ता भौंकना बंद कर देगा। इसका मतलब क्या है, भगवान के पास हमें सीधे शरणागत प्राप्त करेंगे तो ये माया भगवान की ही शक्ति हो, माया भगवान में एक हो जाएगी। तो वो कहते हैं मुझे प्राप्त करने का तरीका एक ही है कि मेरे शरणागति आओ, तभी तुम माया को तर पाओगे, नहीं तो नहीं। और इसके लिए आगे भी कहा, क्या कहा, मेरे 4 विधा भक्त है। कौन कौन? चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतोर जना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ज्ञान को भी भक्त कहा है। कौन है? एक तो है भाई जो दुख होता है, आर्त, दुख हो रहा है तो एकदम भगवान भगवान मुझे बचा लो कहता है, वो भी भक्त है, लेकिन निम्न श्रेणी का भक्त है। जब दुख आता है भगवान का दुख ठीक हो जाता है, भूल जाता है। लेकिन ऐसे कई बार होने से क्या होता है, उसको पता लग जाते भगवान जी से कुछ भी मांगो मिलता है, तो वो अर्थार्थी हो जाता है। तो कहता है मैं 108 नारियल आपके लिए तोड़ूंगा, गणेश जी मेरे को बचा लीजिए, मेरी कामना पूर्ण कर दीजिए। तो वो क्या है? अर्थार्थी है। ये भी दे दो वो भी दे दो भगवान से, लेकिन वो भगवान की पूजा करता हूँ। भगवान कहते वो भी मेरा भक्त है, क्योंकि भगवान को तो याद कर रहे हैं ना वो। लेकिन इससे थोड़ा और हायर श्रेणी का भक्त कौन है? जिज्ञासु। उसकी क्या जिज्ञासा? ये भगवान है कौन? और ज्ञानी कौन है? वो जानता है ये मुझसे भिन्न नहीं है, मेरे ही अंदर मैं और वो भगवान एक ही है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। इसलिए ज्ञान और भक्ति अलग नहीं है। ज्ञान ही भक्ति की पराकाष्ठा है, क्लाइमैक्स। और नॉट ओनली दैट, क्या है कि जो ज्ञान है ना, जो ज्ञान हो या कर्म मार्ग हो, दोनों में भक्ति चाहिए। कई लोग कहते हैं ना भक्ति एक अलग मार्ग है। गीता जी में 2 मार्ग ही बताए हैं ना, ज्ञान और कर्म। भक्ति योग बताया है, लेकिन भक्ति के बिना ना ज्ञान है, भक्ति के बिना ना कर्म है। भक्ति तो मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं, अलग से नहीं है कुछ, उसके बिना कुछ भी नहीं होता। तो इस चैप्टर में भगवान कहते हैं मेरा सबसे प्यारा जो भक्त है वो मेरा ज्ञानी, मेरा सबसे प्यारा, क्योंकि वो मैं ही, मेरा ही है, मैं ही है। वो जानता है कि मैं और वो एक है। लेकिन इवन ये लेवल पहुंचने के बाद जब भगवान कहते हैं बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो मतलब ज्ञान इतने दूर तक पहुंच के भी जिसने पूरी तरह से साक्षात्कार नहीं किया है, उसको बहुत जन्म कई बार लेना पड़ जाएगा। क्या समझने के लिए? ये सिर्फ नहीं समझना है कि मैं भगवान हूँ, मेरी आत्मा, मैं आत्मा हूँ और ये आत्मा। इससे क्या समझना है? मेरे अंदर जो आत्मा है वो किसी और सबके अंदर जो आत्मा है उससे भिन्न नहीं है। सर्व आत्म भाव होता है वेदांत। सिर्फ मैंने अपने को आत्मा समझ लिया पूरा नहीं होता, लेकिन अगर मैंने ठीक से अपने को आत्मा समझ लिया, ऑटोमेटिकली मैं समझूंगी कि ये आत्मा दूसरे आत्माओं से भिन्न नहीं है। सर्वभूत स्थित, हर एक भूतों में यही आत्मा है, वो भगवान ही है। ये है सगुण उपासना, ये है ज्ञान विज्ञान योग। अब हम ज्यादा जल्दी से ही दूसरे योगों के बारे में बात कर सकेंगे, क्योंकि हमने मेन चीज के बारे में बात करी। 8वां अध्याय थोड़ा सा एक डिफरेंट बात है, उसको क्रम मुक्ति कहते हैं। क्योंकि यहाँ जो है भगवान ये जो एंड करते हैं 7वें अध्याय में, क्या कह के एंड करते हैं, जो क्वेश्चन बन जाता है नेक्स्ट चैप्टर का, वो कहते हैं
साधिभूतादि दैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाण काले च मैं विदुर्मुक्त चेतसा। कौन मेरे को अंत काल में क्या याद करने से वो मेरा साधिभूतादि दैवं मां साधियज्ञं च मे ये विदुः प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसाः। तो मरने वक्त क्या याद करने से मेरे पास पहुंच सकेगा, ऐसे कह के छोड़ देते हैं। तो अर्जुन अगले अध्याय में 8वें अध्याय में प्रश्न उठाते हैं। क्या 8 प्रश्न पूछते हैं। किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है, किम कर्म पुरुषोत्तमा। तो कर्म क्या है, मतलब ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, और अगले उसमें कहते हैं अधियज्ञ क्या है। तो क्या क्या बोला, ये 3 हो गए ना, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ। और पहले 3 चीजें पूछी, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है और अध्यात्म क्या है। 6 हो गए ना। फिर कहा कि प्रयाण काले, मरण समय में क्या सोचने से आपके पास पहुंच जाएंगे। इसका उत्तर इस अध्याय में पहले चीजों का तो बड़ा आसानी से उत्तर दे दिया है। अक्षरम ब्रह्म, जो ब्रह्म है वो कभी क्षय नहीं होता, अक्षर है। और स्वभावो अध्यात्म उच्यते, हमने बताया ना ये शरीर कैसे आया, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार के मुताबिक, तो वो हमारा स्वभाव बन जाता है। जो आज हमारा स्वभाव है वो हमारे कर्म जो हमने पहले किए हैं उस पर आधारित है। तो ये कर्म, ये जो स्वभाव के जो है वो अध्यात्म माने ये शरीर। अध्यात्म किसको कहते हैं, मन और शरीर का जो संघात है, इसको अध्यात्म। फिर कहा भूत भावो भवत करो विसर्ग कर्म संगीता। तो इसमें कहा भूत भावो भवत करो, भूत भाव उत्पन्न करने का जो त्याग का है उसे हम नाम देते हैं कर्म। जो हम आहुति देते हैं ना वो कर्म है जो यज्ञ किया जाता है। अब अगले में कहा अधिभूतम शरो भाव, जो अधिभूत है, जो हम लोग कहते हैं ना 3 हम लोग के दुख होते हैं, आधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक हमारे शरीर और मन से कनेक्टेड। अधिभूत क्या है, बाहर से जो आता है, कुत्ते ने काटा, ये सब। तो अधिभूत क्या, क्षरो भाव, वो क्षय हो जाता है, वो बदलता रहता है ना। जो भी हम संसार में जगत में देखते हैं बदलता रहता है, असत्य। और अधियज्ञ क्या है, विष्णु, मैं भगवान ही सब यज्ञों को एक्सेप्ट करता हूं, भगवान के। अब इसमें आता है प्रयाण काले में क्या होता, मरते समय में क्या करने से जो अंतिम काल में हमने स्मरण किया वो ही हमारा शरीर बन जाता है अगले जन्म के लिए, कहते हैं ना। इसका क्या अर्थ है, हमने थोड़ा तो इसका चर्चा कर ली है पहले कि पुनर्जन्म कैसे होता है। तो यहाँ भगवान क्रम मुक्ति क्या होती है ये बता, मतलब जो लोग बहुत यज्ञ और उपासनाएं करते हैं ना वो उत्तरायण मार्ग से जाते हैं, मतलब जिन्होंने प्रॉपरली शास्त्र के मुताबिक, और उत्तरायण मार्ग से जाके वो ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं और ब्रह्मा जी की गोदी में रहते हैं। ब्रह्मा जी का हमने बताया ना आयु 100 वर्ष, कितना मनुष्य वर्ष है, उतने काल उनको वहां रहना पड़ता है ब्रह्मलोक। लेकिन ब्रह्मलोक में सब बहुत सुख होता है। लेकिन कब उनको मोक्ष मिलता है, जब हिरण्यगर्भ जी का काल खत्म हो जाता है। यानी कितने हमने बताया ना 72,000 कल्प के बाद, तब तक उनको उनके गोदी में बैठ के अंत में, इसलिए वो क्रम मुक्ति स्टेप बाय स्टेप वहां पहुंचते हैं। लेकिन ये कर्म जो करना होता है ना बहुत डिफिकल्ट होता है ये कर्म। ये जो पूजा वगैरह है ना आजकल तो बहुत ही कम लोग करते हैं, अग्निहोत्री नहीं करते, बहुत ही कम लोग रह गए। तो उपासना की तो बात ही क्या है। तो ये सब आजकल बहुत लुप्त हो गए, कलियुग है ना। तो लेकिन जो ये सब करता है वो ये सब इसमें बताया गया है। इसमें हिरण्यगर्भ के कितनी आयु है, सहस्त्र युग पर्यंतम, शुक्ल मार्ग, कृष्ण मार्ग क्या है, और उत्तरायण क्या है, दक्षिणायन या क्या है, ये सब कह के एंड में क्या कहते हैं, ये जो योगी है ना वो इससे कुछ विचलित नहीं होता कि भाई उत्तरायण मार्ग से गए तो ब्रह्मलोक जाके फिर क्रम मुक्ति मिली, दक्षिणायन से गए तो फिर से वापस आना पड़ेगा। इससे योगी भी वो नहीं होता, विचलित नहीं होता। इसलिए अर्जुन तुम भी योगी बनो। योगी माने जो कर्म योगी है वो
तो कर्म करके कर्म योगी, क्योंकि देखिए हमने क्या कहा था, हर एक ज्ञान योग के लिए योग्यता नहीं प्राप्त किए हैं, तो जिन्होंने योग्यता नहीं प्राप्त की उनको कर्म योग बताए गए। जैसे हमने कहा इसको कर्म योग को बहुत स्तुति की गई है यहाँ, क्योंकि अर्जुन को कर्म कराना है भगवान को, क्योंकि अज्ञानी है, अज्ञानी को कर्म करना अरुरुक्षु है, तो इसलिए कर्म की स्तुति होगी। इसको हम वेदांत में अर्थवाद कहते हैं। मतलब एक्चुअली फाइनल पोजीशन दूसरा है, लेकिन आपको मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए बार बार कर्म योग की स्तुति आप हर जगह पाएंगे यहाँ गीता जी में। इसीलिए यहाँ अब योगी बनो करके एंड किया 8वां अध्याय। अब 9वें अध्याय में भगवान राज विद्या राजगुह्य योगम कहा ना, ये 8वां अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग, और राज विद्या राजगुह्य योगम कहा 9वें अध्याय को, वो पूरा वेदांत ही। अब वेदांत की पूरी चर्चा ये 9वें में होगी। कहा अभी भी यहाँ सब सगुणोपासना की ही बात हो रही है ना, क्रम मुक्ति हो वहां भी हम हवन उपासना वगैरह की बात कर रहे हैं, कर्म की बात कर रहे हैं, तो सगुण ब्रह्म का ही उपासना वहां हो रही है। मतलब हिरण्यगर्भ की उपासना, अपर ब्रह्म भी कहते हैं उन्हें, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी, इनकी उपासना हो रही है, वो हाईएस्ट उपासना उपासनाओं में। तो ये सब कह के 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं मैं अब तेरे को बहुत ही सीक्रेटिव गुह्यतमम इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम ये ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, अशुभ से तेरे को मोचन मिल जाएगा, जो मैं अब तेरे को बताऊंगा उससे भगवान। और यहाँ कहते हैं कि लोग क्योंकि वो ज्ञान नहीं प्राप्त करते, आत्मज्ञान नहीं प्राप्त करते, उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है। मैं उनको फिर से शरीर दे ज्ञान नहीं होता, जब तक आत्मा का साक्षात्कार अनुभव नहीं होता है, बार बार जन्म लेके भूमि में आना पड़ेगा। अब भगवान बड़े, मैंने पहले आपको 1-2 और श्लोक बताए थे ना गीता जी में कि क्या ये कठिन श्लोक हैं कई, जहां विरोधाभास दिखता है, यहाँ भी ऐसे है। देखिए ये जो 9वें अध्याय का 4था है ना श्लोक और 5वां, बड़ा कंफ्यूजिंग है। भगवान कहते हैं मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्था। सब भूतों में मैं हूं, लेकिन मेरे में कोई भूत नहीं। कंफ्यूजिंग लगता है ना, हर एक में मैं हूं लेकिन मुझ में ये कुछ नहीं। मैंने पहले थोड़ी देर पहले क्या कहा था, कारण हर एक चीज में, सोना तो आभरणों में है, सोने में आभरण है, तो नाम रूप में ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म में नाम रूप नहीं। नॉट ओनली दैट, दूसरे में क्या कहते हैं, न च मत स्थानी भूतानी पश्चिम में योगेश्वर, मैं किसी में हूं ही नहीं कहते थे। देखिए हमारे अंदर भी भगवान है, लेकिन सूक्ष्म रूप में है। जो आत्मा है उसका किसी से भी संसर्ग नहीं होता, ब्रह्म का किसी से संसर्ग नहीं है। इसलिए वो वेदांत क्या बताता है, ये आत्मा और ब्रह्म एक है, और ये आत्मा कुछ नहीं करता, ब्रह्म भी कुछ नहीं करता, लेकिन फिर लोग कैसे चलता है, स्वभावस्तु प्रवर्तते, क्या करते हैं, ना कस्यचित् ब्रह्म, भगवान ना तो कुछ करते हैं, ना कर्म से संयोग है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, कुछ करे भी ना करते हैं। क्या मतलब, भगवान क्या करते हैं, जो जो ये जीवात्माओं के जो ये बीज है ना, कर्म इच्छाएं हैं, अविद्या है, अविद्या काम कर्म, उसको लेके ही फिर से अगली सृष्टि करते हैं, क्योंकि उनकी कामनाएं पूर्ण करने के लिए उन्हें एक शरीर देना पड़ता है, लेकिन खुद उसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं है, कोई संसर्ग नहीं है ब्रह्म का। ये 9th चैप्टर में मेनली बताया। और कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते है,
है, वो जो भी मेरे को हर समय मेरी चिंता करता है उसका योग क्षेम मैं चलाता हूँ। वहां में हमका आपको एक कहानी पता होगी, समय नहीं है, भक्त के बारे में ना, जयदेव का शायद बात था कि उन्होंने काट दिया वहां में, हम भगवान कूली के जैसे इसको उठा के थोड़ी आएंगे, लेकिन उनके घर में भगवान आके उनकी पत्नी के पास लाके वो सारा धो के लेके आके देते। तो उनकी पत्नी ने कहा कौन हो? कहते कोई ने, आपके हस्बैंड ने मुझे भेजा है। और पीछे देखा तो एक लकीर है, लाल खून निकल रहा है। क्यों? उन्होंने अपनी गीता जी में इस लाइन को काटा था, वहां में हमको काट दिया कि धो नहीं रहे हैं भगवान, चलाता हूं बस। नहीं, मैं ढोता नहीं, भक्तों के लिए भगवान ढोते हैं। कौन? जिसने संन्यास ले लिया और बिल्कुल भिक्षा में जी रहा है। आपको स्वामी विवेकानंद के जीवन में कहानियां पता होंगी। एक बार एक सेठ रेलवे स्टेशन में बैठे थे, बहुत भूखे थे स्वामी जी। वो सेठ जी खाते जा रहे हैं, हाँ हाँ काम नहीं करते हो, सन्यासी हो तुम लोग, गेरुआ डाल के बैठ जाते हो, देखो मेरे पास कितना खाना, अब तुम बेकार खाए बिना बैठे हो ना। क्या होता है, एक आदमी भागा भागा खाना लेके आता है, कहता कि सपने में मैंने देखा, मेरे को भगवान ने कहा आपको खाना लेके, नहीं नहीं आपको कुछ गलती होगी, नहीं 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 मैंने आपको ही देखा था सपने में, कह के खाना देके जा। योग क्षेम वहाम्यहम्, भगवान अपने भक्तों को, जिसने भगवान पे अपने को पूर्ण समर्पण कर दिया है, उसका योग और क्षेम भगवान देखते। इसीलिए भगवान अर्जुन से शुरू में कहते हैं तू अपने योग क्षेम के बारे में सोच मत, क्योंकि हम भगवान की प्रार्थना किस लिए करते हैं? जो नहीं है वो मिल जाए, वो है योग। क्षेम क्या है? जो चीज है वो चली ना जाए, मेरी कार रहे, मेरा घर रहे, मेरे बच्चे ठीक रहेंगे, ये दो चीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन भगवान ने क्या कहा अर्जुन से? तू अपने योग क्षेम के लिए मेरी प्रार्थना मत कर, तू मेरी प्रार्थना कर, तेरा योग क्षेम मैं देखूंगा। ये बात वेदांत की इसमें बहुत स्पष्ट आती है, बहुत ही सुंदर चैप्टर है 9 अब हम जल्दी से 10वें और 11वें का कंटेंट तो आपको मालूम है ना। 10वें अध्याय में क्या है, ये हमने कहा ना राज विद्या राजगुह्य वाला कहते, इसमें 9वें अध्याय के अंत में भगवान क्या कहते हैं? मन्मनाम अवमद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैमं आत्मानं मत्परायणम्। तो जो मेरे में ही अपने को सब तरह से समर्पण करके रहता है, उसको मैं अच्छी तरह उसके योगक्षेम देखता हूँ करके। इसमें क्या बात आती है? भगवान अपने सब विभूतियों के बारे में इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं। अब डायरेक्टली 10वें अध्याय में कहते हैं अच्छा ठीक है, तू ये सब ध्यान नहीं कर पाया तो देख ऐसे ध्यान कर। इसमें बड़े क्लियरली आता है, अभी बताएंगे वो 4 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है 10वें अध्याय में। भगवान अपनी सारी विभूतियों का बताते हैं कि देखो इसमें मैं जो बेस्ट चीज है किसमें भी, अगर घोड़ों में वो जो उच्छास्रवस इसमें से आए ना, समुद्र मंथन से बाहर, वो हूं मैं। ऋषियों में मैं नारद मुनि हूं, मुनियों में व्यास हूं मैं। मतलब जो जो बेस्ट है, तो मतलब कहीं भी हमने कोई विशेषता कहीं देखी? आप लोग सब आजकल बहुत ये रियलिटी शो वगैरह देखते हैं ना, तो जो भी चीज कहीं भी कोई विशेषता हो, कोई अच्छे गाना गा रहे हैं, कोई अच्छा डांस करता है, कोई बहुत विशेष रूप से कविता लिखते हैं, वो सब भगवान ही है। उस समय हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, अच्छा आज तो इस रूप में प्रकट हुआ। ये है इस विभूति योग में भगवान ने जो बताया। लेकिन इसमें 4 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन भगवान ने बड़े क्लियरली बताया। क्या बताया है? मच्चित्ता मद्गद प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरा ही जो हरदम ध्यान करता है, लोगों को मेरे बारे में कथा बताते रहता है? ऐसे क्या मैं क्या करता हूँ? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो मेरे ही बारे में सोचता है, मेरे बारे में बात करता है, मेरे बारे में गाना गाता है, सब करता है, उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वो उसका उद्धार हो जाए।
लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट श्लोक मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है, तो आदित्य में मैं विष्णु, 12 आदित्य होते ना, उसमें मैं विष्णु हूँ। ये सब मैंने बताया, तो आप लोग देखेंगे कि मैं इसमें, बल्कि भगवान कहते हैं इवन जो युद्ध खेलते हैं ना, जो उसमें जो छल है वो भी मैं हूँ। यानी महाभारत में शकुनी भी मैं ही हूँ। मतलब हर एक चीज में जो भी उसमें जो बुद्धि है, जो उसमें तीव्रता आ रही है लोगों को चोरी करने का या उनको ठगने का, वो भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं हर जगह मैं हूँ, दंड में भी जब दिया जाता है वो सब मैं हूँ। लेकिन अच्छा वो 12वें अध्याय में आता है, 12वें तो 10वें अध्याय में भगवान के सारे विभूतियां क्या, कहाँ कहाँ स्पेशली विशेष रूप में भगवान। घोड़ों में भी कौन हूँ, ऐरावत हूँ मैं, हाथियों में जो इंद्र के हाथी हैं, ऐसे ऐसे हरेक वर्ण में। पेड़ों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ, इसमें कई विशेषताएं, इसीलिए हम अश्वत्थ वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हैं ना सुबह, क्योंकि उसमें से कुछ लाट टपकता है जो हमारे लिए बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है, विशेषता है उसमें। ऐसे ऐसे हर एक चीज में जहां जहां विशेषता, वो सब ध्यान का मार्ग है। याद रखिए सगुण उपासना का। क्यों, जो भी हम बाहर देखते हैं, कहीं कोई हमने विशेषता देखी तो वही भगवान। श्री रामकृष्ण देव ये कहते हैं, उन्होंने तो वैश्यों स्त्रियों में भी माँ का रूप देखा। इसी तरह हर फील्ड में कहीं भी देखो भगवान ही भगवान, ये सब ब्रह्ममय है, सर्वम ब्रह्ममयम, हर एक चीज में वही भगवान है। ये है 10वां अध्याय, तो विभूति योग हुआ है। अब 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन को और भी दया मुक्त कर, क्या कर देते हैं, तो भय भी क्या है, बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शंस आ जाते हैं। क्या कहते हैं, अपना विश्व रूप दिखा। अर्जुन डर जाते हैं, पहले ही कहा था कि मेरे को तुम अपने इस, अर्जुन ही कहते हैं मेरे को अपना विश्व रूप दिखाइए, अगर मैं काबिल हूं उसके लिए, योग्यता है तो। कहते हैं हाँ, लेकिन एक बात है, तू इस आंखों से नहीं देख सकता। ददामी ना, तेरे को मैं ज्ञान चक्षु दूंगा, दिव्य चक्षु दूंगा, जिसके माध्यम, उस आंख से ही तू मुझे देख सकता है। उसके बावजूद भी क्या हुआ, अर्जुन डर गए और कहा कि मेरी से गलती होगी, मैंने आपको सखा कह दिया, मैंने आपको, आपके साथ में एक ही बिस्तर में लेट गया, आप तो इतने महान। क्या क्या देखा अर्जुन ने, सारे देवताओं को भगवान के शरीर में देखा। और तो और युद्ध में भगवान कहते हैं देख, सब ऑलरेडी मारे गए हैं मेरे से, तू सिर्फ निमित्त मात्र है। भीष्म पितामह मर चुके हैं, द्रोणाचार्य मर चुके हैं सब। अच्छा, आपके मुंह में तो ये लोग ऐसे जा रहे हैं जैसे आपका मुंह अग्नि है, अग्नि के अंदर ये सब जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझको। पश्यामी कहते ना, अर्जुन से कहते क्या देख रहे हैं, ये सब देख रहा हूं मैं, सारे देवता आपकी स्तुति कर रहे हैं, आप इतने महान हैं, और मैं आपको सखा बोला ना, तो आपके कंधे में हाथ डाल के बात करता हूँ, मैं आपके साथ एक बिस्तर पे सोया, मैं इसका काबिल नहीं हूँ, आप मुझे माफ कर दो। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धका। मैं आपको आगे देख रहा हूँ, नमः पुरस्तात् परपृष्ठ, मैं पहले देख, आगे देख रहा हूँ, पीछे देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, उधर, सब जगह आप ही आप है, आप इतने महान है, मैं नहीं जाना। और ये सारा स्तुति अर्जुन करते हैं, बहुत सुंदर स्तुति है, 11 श्लोक है इसमें, स्थाने ऋषिकेश से शुरू होके, मैंने तो आपको सखा मान लिया, सखेति मत्वा प्रसवम यदि, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता, जानने अनजान में मैंने ये सब कर दिया, मुझे क्षमा कर। ये सब कह के ये 11वें अध्याय में भगवान विश्व रूप दिखाते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है कि तुम सब निमित्त ही हो, सब कुछ मैं ही करता हूँ, यहाँ सब कुछ मैं हूँ, और जो कुछ हो रहा है वो मेरे से ही हो रहा है, तुम सिर्फ निमित्त हो। ये है इसका सार। तो यहाँ भी सगुण उपासना क्या है, भगवान का इस
ब्रह्मांड में ही विश्व रूप देखना, हर चीज में भगवान, भगवान से आए कुछ भगवान से नहीं, ये चल रहा है तो उस आत्मा के बल से चल रहा है, उस भगवान के बल से चल रहा है हर चीज। ये पत्ता हिलता है तो भी उसकी शक्ति हिलने की नहीं है, वो भगवान के वो प्राण शक्ति से ही हिलता है, पराप्रकृति से। तो ये सब 11वां। अब 12वें में क्लाइमैक्स आता है भक्ति योग में। वहां ये 4 श्लोक जो बताए हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, वो मैं मेनली बताऊंगी, क्योंकि अर्जुन यहाँ एक प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? मैं आपको व्यक्त रूप में आपकी उपासना करूं कि मैं आपको अव्यक्त रूप में करूं? देखो अभी हमने क्या बताया था, इस पूरे 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक सगुण रूप में भगवान के ध्यान का तरीका बताया, क्योंकि चंचलम ही मना कृष्णा कह दिया ना अर्जुन ने कि मेरे से ये ध्यान नहीं हो पाएगा। मत डर बेटा, जो जो तू देख रहा है उसमें सब मुझे देख। एक एक अध्याय में यही समझाया। अब 12वें में क्या कहते हैं? भगवान की इतनी कृपा ज्यादा, इतने कृपालु है, तू ये नहीं कर सकता तो ऐसे कर, ये नहीं कर सकता तो ऐसे कर करके यहाँ क्या बताया है। हाँ, 8वें से लेके 12वें श्लोक तक का मैं सारा भी बताऊंगी। उसके पहले 2 शब्द भगवान ने क्या कहा? अर्जुन ने पूछा मेरे को, मैं आपको व्यक्त रूप में उपासना करूं कि अव्यक्त? लेकिन देखो अव्यक्त बहुत अच्छा है, लेकिन तू मुझे व्यक्त रूप में ही कर। क्लेशो अधिकरस्तेषां, निर्गुण रूप में भगवान की उपासना करना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए मुझे व्यक्त रूप मतलब मेरी सगुण उपासना ही कर। वो कर 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 करके अगले स्टेप में निर्गुण उपासना में जाने के लिए योग्यता प्राप्त करे। तो यहाँ क्या कहा इस 8वें श्लोक में? भगवान ने 4 स्टेप्स में बताया ध्यान कैसे करना। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। हाईएस्ट क्या है कि मुझ में मन लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा और मुझ में ही निवास करेगा, ऐसा ध्यान करेगा। ये हाईएस्ट है। मय्येवम, तू मैं और तू एक है। बल अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि सह। अगर तुझसे ये नहीं होता, तेरा मन इसमें स्थिर नहीं होता, मत डर। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धन्यः। अर्थात अभ्यास योग से मेरे को प्राप्त करने, विवेक के साथ। क्या कैसा अभ्यास करना है? अभ्यास रूप योग से मुझको प्राप्त करने की इच्छा। मतलब हाईएस्ट क्या है? मय्येव मनाधस्व मयि बुद्धि निवेशय। मयि बुद्धि बन, लेकिन मयि बुद्धि, मेरी बुद्धि नहीं बन पाता है, कोई बात नहीं, तो पहले क्या कर? अभ्यास योग कर। अभ्यास है कि असमर्थोसी, अगर तू अभ्यास करने में भी असमर्थ है, मत कर्म परमो भवा। तू मेरा जो जो कर्म करता है सोच कि मैं भगवान का कर्म कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, तब भी तू उतर जाएगा। पहला हाईएस्ट क्या है? मय्येव मन बुद्धि, मयि बुद्धि बनना, मयि बुद्धि बनना, मेरी भगवान की बुद्धि बनना। वो नहीं हो सकता तो दूसरा लेवल क्या बताया? अभ्यास, अभ्यास योग, योग का अभ्यास कर। वो भी अगर तेरे से नहीं होता है तो क्या कर? जो जो कर्म करता है तो कहे कि ये भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ, भगवान का कर्म है। अब ये भी नहीं हो तो चौथे में क्या कहा? अथैद अपि अशक्तोसि, ये भी तुझसे ना हो कर्तुम मध्योगम आश्रित। अगर तुम ये भी नहीं कर पाता कि ये भगवान का कर्म है, सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान्। तो क्या है कि तू कहाँ से शुरू कर? सर्व कर्म फल का त्याग कर, कर्म कर और उसका फल कह दे भगवान में। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते सह करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। भगवान का मैं समर्पण करता हूँ, इसका फल मेरे को नहीं चाहिए, आप ही। तो ये सबसे पहला स्टेप। उससे थोड़ा हायर स्टेप क्या है? भगवान का मद कर्म, भगवान का कर्म है समझ के करना। उससे भी थोड़ा हायर क्या है? अभ्यास योग। उससे भी हाईएस्ट क्या है? मयि बुद्धि, भगवान की बुद्धि बन जाना। लेकिन ये जो नेक्स्ट श्लोक है वो जरा कंफ्यूजिंग है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागम
त्यागात् शांतिरनंतरम, सबसे हाईएस्ट बता दिया सर्व कर्म फल त्याग। लेकिन हमने कहा था ना स्तुति कर रहे हैं सर्व कर्म का, इसको अर्थवाद के। लेकिन हाईएस्ट क्या है? मई बुद्धि। लेकिन अगर वो नहीं पॉसिबल तो अभ्यास योग वो भी नहीं पॉसिबल, तो मत कर्म वो भी नहीं पॉसिबल, तो सर्व कर्म फल त्याग कम से कम वहां से शुरू कर। ये कह के भगवान अद्वेष्टा सर्वभूता नाम से लेके मेरा कौन सा भक्त प्रिय है वो बताते हैं 8 श्लोक में। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रियः। कौन सा भक्त मेरे को प्रिय है? हर एक श्लोक में, जिसके लिए सब शत्रु समान है, मित्र समान है। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता, सब बताते हैं। कौन है वो? ज्ञानी। ज्ञानी ही मेरे को बहुत प्रिय भक्त है। ज्ञानी के सारे लक्षण, मतलब कौन? जो अव्यक्त की उपासना करता है। चैप्टर क्या है? व्यक्त की उपासना ही कर लो, वो ज्यादा आसान है। ये सब कह के एंड में सारे लक्षण बता दिए भक्त के, जो कि उपासना करके बिल्कुल निर्गुण रूप में रहना सीख जाता है। तो यहाँ हम आज अपना विराम करेंगे। तो वो भक्ति की पराकाष्ठा तक भगवान ये 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक हमें सगुणोपासना के एक एक तरीके। 7वें में क्या बताया? ज्ञान विज्ञान। कैसे बताया कि सभी चीज मेरे से आई है, अपरा और परा प्रकृति के द्वारा मेरी ही प्रकृतियां हैं ये, और जो जो है यहाँ सब कुछ मुझसे कुछ भी भिन्न नहीं है। जिसको भी तुम देखते हो मैं सब। 8वें में क्रम मुक्ति बताई, 9वें में वेदांत बता दिया, राज विद्या राजगुच्छ योगम बताया, 10वें में अपनी सारी विभूतियों, मतलब कहाँ कहाँ विशेष रूप से मैं पेड़ों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ, ऋषियों में मैं नारद मुनि हूँ, महर्षियों में ऐसे ऐसे हर एक फील्ड ऑफ लाइफ में जो विशेष है वो सब मैं हूँ। अगर अच्छा तुम सब नहीं देख, कम से कम विशेष चीजें तो तुम्हारी आंख में पड़ती है ना, तब याद कर लिया करो ये सब। फिर विश्व रूप दर्शन। और 12वें में का 4 श्लोक से क्या ग्रेडेशन है, कैसे स्टेप बाय स्टेप सर्व कर्म फल त्याग से शुरू करके फिर उसके बाद मत कर्म भगवान का कर्म मान के करके, उससे भी थोड़ा हायर अभ्यास योग, उससे हायर है मई बुद्धि भगवान की बनी। उमा दीदी आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया, लेकिन उसके साथ साथ मेरे मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या मैं पूछ सकती हूँ? जरूर पूछ सकती। बिल्कुल बिल्कुल जी। 2-3 क्वेश्चन है, सब इंटरकनेक्टेड हैं कि गीता में क्या इस तरह का कोई वर्णन है कि टोटल कितनी जीवात्माएं हैं जो हर कल्प में जन्म लेती हैं, और अगर ऐसा है कि कोई एक टोटल नंबर है कि इतनी जीवात्माएं हैं, तो उसमें से कितनी ऐसी हैं जिनको मोक्ष प्राप्त हो चुका है? और एक उसके साथ तीसरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बताया कि जिस समय निर्माण होता है नव जीवन का, तो उस समय सूर्य चंद्रमा जैसे देव जो होते हैं उनके सूक्ष्म शरीर का भी नव निर्माण होता है। तो क्या मुक्ति कर्म के रास्ते पे चलते हुए, ये थोड़ा सा मिस हो गया, शुरू से बोलिए ये वाला। जी, आपने जैसे बताया कि जब पृथ्वी का पुनर्निर्माण होता है तो उसके साथ साथ जो सूर्य चंद्र और देवता हैं उनका भी नव निर्माण होता है, उनके सूक्ष्म शरीर का। तो क्या क्रम मुक्ति के रास्ते में आगे बढ़ते हुए मैं भी कभी सूर्य या चंद्र या कोई भी और देव बन सकती हूँ? बिल्कुल। कैसे? क्या इसके विषय में कुछ गीता में है? बिल्कुल। जो पहला 2 आपने प्रश्न पूछा कि कितने जीवात्मा हैं, इनकी तो हम संख्या बता नहीं सकते, असंख्य ही कहा जाता अनंत, मतलब क्योंकि कई लोगों ने अभी जन्म लिया है, कई लोग अभी भी कहीं कहीं लोकों में पड़े हुए हैं, उनका जन्म बाद में होगा, है ना, जो हमारे पितृ हैं। तो इसलिए वो संख्या नहीं बताई जा सकती। देवताओं की तो संख्या, मतलब कौन कौन प्रकार के देवता हैं वो तो नंबर्स हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि
अब तक कितनी आत्माओं की मुक्ति हो चुकी हाँ, वो हम एग्जैक्टली तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि कितने ही कल्प हो चुके हैं, मतलब देखिए, और ये कृत युग वगैरह, ये 1000 वर्ष, एक महायुग है, उसके पहले कितने ही कल्प हमारे पहले, तो हमारे लिए बताना मुश्किल। परंतु किसी एक कल्प में गिने गिने लोग ही होंगे। एक सेंचुरी हम ले लीजिए, एक रमन महर्षि का नाम सुनते हैं, एक रामकृष्ण जी का नाम सुनते, ऐसे और भी नाम नहीं है जिनका हम नहीं जानते, ऐसे भी हो सकते हैं। पर जैसे भगवान ने कहा इन्हें गिने हैं, वो तो फाइनाइट है, लेकिन सब हमको हम जानते नहीं। कई लोग तो बिल्कुल लुप्त रूप से रह के चले जाते, बिल्कुल इनका नाम शायद कुछ भी नहीं पता होता, बिल्कुल। तो इसलिए उनका नंबर। लेकिन जो आपका थर्ड क्वेश्चन अच्छा है, ये है, देखिए, कई कर्म करने से कई देवता शरीर प्राप्त हो सकता है, उसके लिए बहुत कॉम्पिटिटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने भागवत में पढ़ा होगा कि ये क्या है, उन्होंने महाबली ने कौन से, नहीं उसको यज्ञ क्या कहते हैं, अश्वमेध याग, या कौन सा याग था, उन्होंने वामन अवतार जब हुआ था, वो कौन सा यज्ञ कर रहे थे महाबली, इसलिए महाबली का वो यज्ञ का फल मिलेगा, कहा था, एक मेरे मुंह से अभी वो शब्द नहीं आ रहा, लेकिन आ जाएगा थोड़ी देर में। तो वो वाला यज्ञ जब करेंगे, ऐसे यज्ञ जो 100 बार करे होते हैं, उनको इंद्र पद प्राप्त होता है। महाबली का कौन सा यज्ञ है, वो नाम कैसे नहीं याद आता, एनीवे याद आ जाएगा, तो कल बता देंगे, याद आ जाएगा। तो ये वाला यज्ञ, ऐसे कोई कोई यज्ञ अलग अलग नाम के यज्ञ हैं, अग्निहोत्री है, ये सब 10 पूर्णमास है। कई यज्ञ को करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सूर्य देव बनने के लिए पर्टिकुलर यज्ञ करने से सूर्य देव का स्थान प्राप्त, ऐसे बहुत लोग करने वाले होते हैं, उनमें से एक को ही चुना जाता है। बिल्कुल, पर ये पॉसिबल है। ये वही क्रम मुक्ति में 8वें अध्याय में जो बताया है, बहुत डिफिकल्ट है। इतने हम लोग कर्म कांड करके उसको थोड़ा सा बिलिटल करते हैं ना, ठीक है, ज्ञान ही हाईएस्ट है, लेकिन ये देवता शरीर पाना मतलब उन्होंने बहुत प्योरिटी अटेंड किया। फिर वो जन्म जब लेते हैं, बहुत बड़े राजा ना, बहुत अच्छे राजा लोग होते हैं ना, वैसे राजा बन के पैदा होते हैं, सुनने में आता है। उसके बाद उनका और प्रोग्रेस होता जाता है, इसलिए इसको हम बिलिटल नहीं कर सकते। कर्म कांड करके जो अच्छा शरीर पाया, देवता शरीर पाया, उसमें भी हायर लेवल ऑफ देवता होते हैं, इंद्र का पद और भी हायर देन मेनी अदर, है ना। तो वो पॉसिबल है, उसी के लिए लोग हमारे कल्चर में इसके लिए बहुत प्राधान्यता थी, इसीलिए लोग ये यज्ञ सब करते रहे। लेकिन ये ज्ञान के मुकाबले में ये निकृष्ट है। जी, राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ ही किया था, और जब वो 100 अश्वमेध यज्ञ करके उसका समापन कर रहे थे, जो तब 100 वामन अश्वमेध, रूप में, हाँ, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेते हैं, उनको इंद्र स्थान प्राप्त करने की योग्यता होती है। लेकिन ऐसे अगर 100,000 लोगों ने किया है, उनमें से एक को चुना जाता है, किसी एक को, वो ही जो शुरू में कृष्ण भगवान अपना श्लोक, जी बिल्कुल, पर उनको इन्होंने कहा कि हालांकि उनका ये वाला यज्ञ भ्रष्ट करके भी उन्होंने कहा तुम्हें ये 100 करने का फल प्राप्त होगा, क्योंकि मैं वो दान एक से विमुख नहीं हुए वहां पर। सॉरी, अनुभा जी पूछिए, अनुभा जी पूछिए। सबसे पहले तो दीदी बहुत बहुत आपका आभार, और मैं इतनी कृतज्ञ हूँ। कल भी मैंने सुना और आज भी बहुत अच्छा लग रहा है। गीता को इस माध्यम से कभी भी अवसर नहीं हुआ कि अध्याय से जोड़ते हुए और कुछ सीखूं, तो बहुत बहुत कुछ सीखा। एक प्रश्न ये है कि गीता का अगर सार मेरी बुद्धि समझे तो फल की इच्छा ना हो, अपना कर्म करते चले। एक आयु के बाद, एक अवस्था के बाद एक हायर स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हायर स्टेट ऑफ लाइफ होती है कि जब हम कर्म में विश्वास करना सीख जाते हैं और फल की इच्छा नहीं करते हैं, तो वहां हमारे लिए समझना फिर भी थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। नई पीढ़ी को अगर हम ये कहते हैं, और वहां पर तो कर्म किया ही इसलिए जाता है कि कहीं कुछ अभीष्ट होता है, और कर्म का जो फल है उसकी परिणति है
या तो वो ज्ञान है और या फिर कुछ और इच्छा है, इसी वजह से तो कर्म करते हैं। तो वहां पर हम कैसे गीता के माध्यम से या हम नई पीढ़ी को कैसे कर्म की तरफ प्रेरित करें, और जहां पर फल की इच्छा ना बताएं कि नहीं, फल की इच्छा नहीं करनी, क्योंकि अगर उसका फल नहीं है तो फिर कर्म के लिए जो मोटिवेशन है वो कैसे होगा, क्योंकि वो मोटिवेशन ही तो कर्म करा रहा है। तो अगर वो फल का मोटिवेशन नहीं है तो हम कैसे प्रेरित करें, ये जानना एक्चुअली चाहते हैं। प्रिंसिपल में मोटिवेशन उसमें ज्यादा होगा। लक्ष्मी जी आपको कहानी सुनाएंगे जो हमारे स्वामी जी इसके लिए सुनाते थे। लक्ष्मी आप बताइए। अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर साहब। हाँ। कौन सी कहानी कह रहा था? कर्म वो की? वाली कहानी ना जो बच्चा हम लोग रिजल्ट के लिए जब पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा। नहीं तो ऐसा है कि हमारे स्वामी जी एक बात कहते थे, वो ये था कि एक लड़की आई उनके पास, वो कह रही थी कि मैं ना, मेरे घर वाले सब कह रहे हैं कि आप MBBS का एग्जाम लिखिए, यू शुड कम फर्स्ट। तो उन्होंने, स्वामी जी ने कहा देखो ये फर्स्ट की आशा मत करके करो, you should get into MBBS very well and you should get a good rank, ये रखो, but first मैं टॉप करूं ये नहीं। एक बात तो ये है कि वो जो टॉप आना हमारे उसमें नहीं है, हमसे कोई बेटर हो सकता है, बिल्कुल। वो हमारा हम नहीं डिटरमिन करते, वो भगवान डिटरमिन करता है। तो उन्होंने कहा अच्छा करो, और यदि आपने ये आशा रखी कि मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आऊं या टॉप करूं, तो आप कई बार कई गलत काम कर लेंगे। वो गलत काम कैसे है? वो ये है कि आप लाइब्रेरी में जाएंगे, किताब को छुपा के रखेंगे, किताबों को छुपा के रखेंगे और कहेंगे कि दूसरे को ना मिले। तो आपने क्या किया? एक पाप कर लिया। फिर आपके पास, क्योंकि यू वांट टू बिकम फर्स्ट क्लास फर्स्ट, आपके पास कोई पूछने आया, अरे मेरे को ये समझा दोगे, तो या तो आप उसको अवॉइड करोगे या आप कहोगे हाँ मुझको तो इतना ही आता है, पूरा नहीं समझाओगे, क्योंकि यू वांट टू बी फर्स्ट क्लास फर्स्ट, यू डोंट वांट दैट दिस गर्ल कम्स अबव यू। अच्छा, यदि आप फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गए तो आपको इतना अभिमान हो जाएगा कि आप उस अभिमान में ही मतलब रह जाओगे, और आप ना फिर किसी चीज की मतलब यू विल हैव सो मच ऑफ प्राइड, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। अच्छा, तो ये क्या होगा? इट विल लीड टू प्राइड एंड इट लीड टू मेनी अदर रॉन्ग थिंग्स इन योर लाइफ। व्हेयरएज जब आपने कहा मेरे को फर्स्ट क्लास फर्स्ट नहीं आना, मैं ओके आई कम अच्छे मार्क्स से पास होना है, MBBS मिलना है, तो मैं क्या करूंगी? यदि किस किताब नहीं छुपाऊंगी, वो पाप कर्म नहीं करूंगी। दूसरा उन्होंने कहा जब कोई आएगा उसको समझा दूंगी, भाई तुमने समझ रहे हो, मैं भी तुमको समझा देती हूँ, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, इस भाव से समझा देंगे। थर्ड, जब आप फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ जाएंगी, दो यू डिड नॉट एम फॉर इट बट यू गॉट इट, तो माँ क्या कहेगी? जाओ तुम भगवान के पास जाके नमस्कार करो कि तुमको भगवान ने फर्स्ट क्लास फर्स्ट किया, कोई और नहीं था। तो इस तरह स्वामी जी ने, हमारे स्वामी जी ने समझाया उस लड़की को। शी रोट अ लेटर टू स्वामी जी, आई नेवर एम टू बिकम फर्स्ट क्लास फर्स्ट बट आई गॉट इनटू MBBS। तो ये रियल इंस्टेंस उन्होंने शेयर किया हमारे साथ, तो वो कहानी। तो देखिए, फल की इच्छा हम लोग, ये जो माँ बाप भी ना बच्चों के मन में घुसा देते हैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट। अरे भाई, फर्स्ट क्लास फर्स्ट मेरे हाथ में है क्या? मेरे से भी तो कोई बेटर हो सकता है। तो ये भावना हम लेके चलें तो हमारा जो है बुद्धि में अहंकार भी नहीं आएगा, तो हम थोड़ा उस निर्मल भाव से काम करें। अनुभा जी, आपका आंसर हुआ? अनुभा जी अनम्यूट कीजिए, आपके लिए अनम्यूट आंसर कीजिए। हुआ? मैं इसको अभी मैं खुद समझने की कोशिश कर रही हूँ, और ये समझ पा रही हूँ कि ये जिम्मेदारी सिर्फ नई पीढ़ी को समझाने तक नहीं है, पहले हम बड़ों को समझने की है। कि अगर हम समझा रहे हैं तो पहले हम इस बात को समझें कि फल क्या है
और ज्ञान की प्राप्ति को फल ना समझते हुए इस तरह से दिशा निर्धारण करें कि बच्चा खुद सिर्फ कर्म की तरफ प्रेरित वो रहे। अच्छा तो करना है, जो भी करना है जो भी अच्छा करना है है। अच्छा करना है। ठीक तो है, मतलब फल वो थोड़ा बहुत रहेगा अंदर, लेकिन उसको प्रधानता ना देके ना दे। अच्छा करने पे हमें स्ट्रेस देना। हमारे पेरेंट्स ने बहुत आभारी हैं हम इसके कि उन्होंने हमसे हरदम यही कहा कि जो भी काम करो अपने तरफ से अपने लेवल में परफेक्शन के साथ करो। तुमसे कोई और बेटर हो सकता है वो अलग बात है, तुम्हें ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि तुमने अपना मन तन धन सब कुछ डाल के उसको किया। और अनुभा ये- जी यदि यही ऐसा हम हो कर कि सकते हैं। उसको नहीं मिला, आप देखिए उसका क्या हाल होता है। ये यहाँ तक हो जाता है, कई बच्चे सुसाइड Suicide जान, भी हाँ, कर वो लेते हैं, उसकी बिल्कुल। अपनी जान जीवन ही त्याग करने पे तैयार बिल्कुल। यही होते हैं। मैं कहना चाहती हूँ। इसीलिए हमें कि उस ऐसा- प्रकार का उनको मोटिवेशन देना ठीक नहीं है, उनके लिए वो घातक है। मैं यहाँ से ये बिल्कुल। बात समझ पा रही हूँ कि भगवत गीता एक चीज कितनी इनडायरेक्टली कितने अच्छे से समझा रही है कि बच्चों के प्रति बड़ों का दायित्व। आप ये जो आप जिस तरह से आप दिशा देंगे बच्चे तो उसी तरह प्रेरित होंगे। तो कर्म के प्रति बड़ों का कितना दायित्व है कि बच्चों से अगर कुछ निकलवाना है तो आपको पैसे खाद क्या डालनी पड़ेगी, तो वो बहुत अच्छे से, तो मुझे हमारे बहुत जीवन अच्छा में भी लगा। हमें दिखाना पड़ेगा कि हम भी ऐसे जी रहे हैं। हाँ, भी ऐसे जी रहे हैं, अगर बिल्कुल। हम भी सिर्फ मात्सर्य और मद में ही पड़े हुए हैं, सबके साथ कंपटीशन है दिखाते हैं, बच्चे भी नेचुरली वही सीखेंगे। हम बिल्कुल। दूसरों के साथ शेयर करना सीख रहे हैं, उनसे सौहार्द रखते हैं, बच्चे भी वो सीखेंगे। हमने बच्चे देखा है कई जगह बच्चों को बड़ा या तो माइजरली बना देते हैं, कृपण बना देते हैं, या सेल्फिश, मेरा खाना पहले मैं खाऊं, मेरे को ये मिल जाए, दूसरे के साथ तो खाना नहीं शेयर कर। हमें तो हमारी सारी कहानियां क्या बताती हैं कि भाई दूसरे को दो, पहले तुम भूखे भी रहेगा कोई बात नहीं, चलो उतने दूर नहीं तो कम से कम शेयर तो मैं करो। आपको बताऊं, हम लोग IIM अहमदाबाद गए थे, तो हम लोग को ग्रुप्स में डिवाइड किया था कि ये काम करो ये काम करो। अच्छा, कुछ उन्होंने कॉम्पिटिटिव था, तो क्या हुआ कि ना सब अपना अपना करे जा रहे थे, ना? कि हम फर्स्ट आए, हम फर्स्ट आए। अल्टीमेटली उन्होंने फर्स्ट उसको दिया जिसने सब शेयर किया, rather than who only looked after their groups. तो इसलिए they showed that sharing is very very important. It's not that we have to be only अपना मेरे को करना है, मेरे को आना है, ये भाव हमको हटाना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे उमा दीदी ने तो पूरा का पूरा, खैर आपका ज्ञान विज्ञान, उसके बाद ये राजगुह्य विद्या योग आ गया, विभूति योग आ गया, विश्व रूप दर्शन उसमें वो आ गया, भक्ति योग आ गया, ये सब का तो बड़े अच्छे से व्याख्या उमा दीदी ने की ही। लेकिन आखिर में जो अनुभा जी का प्रश्न था, उस प्रश्न के माध्यम से जो कहानी डॉक्टर लक्ष्मी ने सुनाई, वो कहानी वास्तव में प्रेरणादायक कहानी थी। और एक बात और है उमा दीदी, जैसा कि हम समझते हैं कि अगर श्रीमद् भगवत गीता को समझकर उसका अध्ययन किया जाए, ये नहीं कि हमने श्लोक पढ़ लिए, श्लोकों के अर्थ हमने पढ़ लिए, कई जगह उनके वो भी व्याख्याएं और जो दी हुई होती हैं वो नहीं, उसको आत्मसात करके उसको समझ के अगर हम पढ़ें तो हमारी जो दिन प्रतिदिन की समस्याएं हैं, जैसे अभी ये वाली बात आई कि माता पिता को बच्चों के साथ मतलब खाद किस तरह की बच्चों को देनी चाहिए, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। धनोपार्जन की समस्या है, आपके सुख दुख की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान गीता में उपलब्ध हमें होता है। लेकिन बात वही है कि या तो कोई उसको हमें समझाए या हम खुद उसको अच्छे से समझ करके पढ़ें। खाली सतही तौर पर पढ़ने से गीता का मर्म समझ में नहीं आता। बहुत सारी बातों के समाधान गीता में है। मैं एक चीज शेयर करूं? जी डॉक्टर साहब। जी। बचपन में अपने पिता से पूछा कि जैसे फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, तो मेरे पिता ने एक सुंदर जवाब दिया, मैं उसको कमेंट करेंगी। उन्होंने कहा तुम कितना भी आगे चले जाओ, तुम देखोगे कि 20 लोग तुम्हारे से आगे हैं। आप रेयर चीज पाना करोगे तब भी आपके 20 लोग आगे होंगे। तो ये इच्छा तो बिल्कुल रखनी ही नहीं है, बिल्कुल बस अच्छा करना है। बिल्कुल।
बिल्कुल इसी बिल्कुल। तरह से हमारे फादर मदर के जनरेशन के जो लोग हैं वो ऐसा ही सीख देते थे, ऐसी क्योंकि ही सीख उन्होंने देते। ये वैल्यूज को मन में रख के। लेकिन जो अभी नए पीढ़ी में आ रहे हैं, इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया लाइफ में, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है ना, ठीक है, बहुत तरह के लाइफस्टाइल हो सकते हैं, और कई लोगों की जो इंक्लिनेशन है वो दूसरी तरफ है, ठीक है, उसमें बढ़ावा दिया, किसी का फाइन आर्ट्स में हो सकता है, किसी का किसी और में हो सकता है, तो वो देख के करना चाहिए। तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक कहा। हमारे फादर मदर भी ये कहते थे, आपके फादर मदर भी। अब सब लोग देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द जी। केसेस सभी क्या हम लोग वो भी। सक्सेसफुल नहीं हुए हैं अपने लेवल में, हम सक्सेसफुल हुए हैं लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल, वो पीढ़ी ऐसी ही पीढ़ी और थी। ये कि सभी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है, कि सभी को प्राइम मिनिस्टर बनना बंद, ठीक है, अगर आप में वो थी इच्छा तो पूर्ण कर लीजिए, उसकी कोई गलत बात नहीं है। जो लेकिन सभी प्रेसिडेंट एक ही तरह- जो प्रेसिडेंट ऑफ बिल्कुल। इंडिया बना है वो तो ऊपर की कृपा से बना है, उसकी बिल्कुल। कृपा तो उन्होंने कोई कर्म किए हैं जिसके लेकिन- वजह से उनको उसके लिए चुना गया है। कोई तो उनका डॉक्टर साहब कर्म रहा होगा हो ना रहा ऐसा, होगा ना। कि जिसका उनको वो परिणाम, जिसका वो फल उनको प्राप्त हुआ है। तो यही, और उन्होंने वो भी जो कर्म किया होगा, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि हमें इसका ये फल मिलेगा। तो वो भी एक एग्जाम्पल है इस चीज का कि हमें फल की इच्छा के बिना कर्म करना चाहिए। वो भी जो हमारी प्रेसिडेंट है वो भी एक इस चीज का एग्जाम्पल है। उन्होंने ये सोचा थोड़ी होगा कि मैं कभी राष्ट्रपति बनूंगी। और उन्होंने देखिए, कभी सुना ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, नहीं कि ऐसे। हाँ वही तो वो भी एक इस चीज का एग्जाम्पल, इस चीज का दृष्टांत है। तो दीदी, आज का जो ये आपका प्रवचन रहा, ये वास्तव में बहुत अच्छा रहा। और उसके साथ में जो ये प्रश्नोत्तर का सिलसिला चला और जो अलग अलग चीजें, कहानियां जो सामने आई, तो उनसे वास्तव में बहुत कुछ आगे लोगों को समझने का अवसर मिलेगा, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन साथ में हम ये भी कहेंगे कि जो मैं लोग इस को उमा जी ने देखेंगे, मुझको कोई 10-12 साल पहले चार्ट बनाया था, मैंने और इन्होंने मिलकर चार्ट बनाया था। मैं आज इसको खोल कर देखूंगी। बड़ा सा चार्ट एक्चुअली है। उन्होंने हमारे स्वामी जी ने जब हमारे घर भिक्षा के लिए ठहरे थे मेरे पास वहाँ त्रिवेंद्रम में, तो सुबह वो 8 बजे के करीब दरवाजा खटखटाते, क्योंकि वो एक दूसरे बिल्डिंग में रहते। मेरे से कहा, अम्मा आपको मैं संक्षेप में भगवत गीता बताऊं। बहुत संक्षेप में उन्होंने 2 या 3 दिन में, मैं सब किचन में बंद करके आके बैठ जाती थी, आधा घंटा पौना घंटे में उन्होंने एक एक चैप्टर का ये जो सार बताया, एक एक लाइन में मैंने लिख डाला है, पेपर बनाया। जितना आपसे विस्तार से बोला उतना भी नहीं, लेकिन कनेक्शन मिल गया था। उसके बाद मैं गीता जी पढ़ूं, मेरे को कोई डाउट नहीं। और ये भी बात है कि गीता के जितने आप, हाँ, और जितने अध्याय आप आगे बढ़ते जाएंगे, पिछले अध्याय सारे कहीं ना कहीं जाकर उसी से मिलते हैं, उसी की पुष्टि करते हैं। अगले जो अध्याय है वो कहीं ना कहीं उन अध्यायों की ही पुष्टि करते हैं, उनमें जो कुछ कहा गया है। तो आपका बहुत बहुत आभार। और हम अपने दर्शकों से ये चाहेंगे कि इस वीडियो को, इस तरह की जो परिचर्चाएं होती हैं, प्रवचन होते हैं, एक बार के सुनने देखने से बात नहीं बनती है, बार बार उसको देखना सुनना पड़ता है, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा कुछ अंदर बैठता है, क्योंकि ये बहुत गंभीर ज्ञान है। तो एक बार अगर आप लोग सोचें कि इसको देख करके और आप सब कुछ समझ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हम आशा करते हैं कि सब लोग इसको बार बार देखेंगे। और कल फिर से इसी लिंक के साथ जुड़ना है 3 बजे ही। कल इससे आगे हम लोग कल फिर से कल इसका अंतिम अध्याय होगा, तो इसी लिंक के साथ कल फिर से जुड़ना। धन्यवाद दीदी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।